सच सच बता, ये लाला तुम लोग कहां से लेके आए थे? क्योंकि नंद बाबा तो पत्थर का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं उठा सकते, और ये तेरा लाला तो 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। गोपियां कह रही हैं, अरे नंदलाल कहां से आयो री, बताए दे साची मोहे। नंदलाल कहां से आयो रे, बताए दे साची मोहे। नंदलाल कहां से आयो री, बताए दे साची मोहे। बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे, बताए दे साची मोहे। लाला लाला कहाँ से आयो, बताए दे साची नंद भिगोरे तू भिगोरे, नंद भिगोरे तू भिगोरे, आनंद भिगोरे तू भिगोरे। नंद बाबा तो गोरे वाले और तू भी गोरी वाली। नंद भिगोरे तू भिगोरे, आनंद भिगोरे तू भिगोरे। नंद बाबा गोरे तू भी गोरे, दोनों माँ बाप गोरे नारे। जब तुम दोनों के दोनों गोरे हो तो यह कारो कहाँ से आयो, हम तो जानती हैं नंद बाबा बिल्कुल सीधे साधे आदमी हैं, और मैया तू भी बड़ी भोली वाली है, सीधी साधी है। लेकिन तेरा लड़का सीधा साधा नहीं है। नंद नंद भी सीधे तू भी सीधी, दोनों के दोनों माँ बाप सीधे साधे हो। तो जब माँ बाप तुम लोग सीधे साधे हो तो यह चतुर कहाँ से आयो, बताइए साची मोहे। यह चतुर कहाँ से आयो, बताइए साची मोहे। चतुर कहाँ से नंदलाल कहाँ से आयो रे, बताइए
जब गोपियां यशोदा मैया से ऐसा पूछने लगी, मैया को बुरा लगा। मैया नंद बाबा के पास गई रोते रोते। नंद बाबा ने पूछा, क्या हुआ यशोदा, क्यों रो रही हो? यशोदा ने कहा कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा विशाल पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। अब ब्रजवासियों को आश्चर्य हो रहा है। ब्रजवासी कह रहे हैं कि ये तुम्हारा लड़का नहीं हो सकता, ये किसका पुत्र है बताओ। तब नंद बाबा ने सच्चाई बता दिया। नंद बाबा ने बताई वो बात जो गर्गाचार्य जी ने कहा था नामकरण करते हुए। गर्गाचार्य जी ने कहा था ना कि नंद, कि तुम्हारा बालक हर एक युग में शरीर धारण करता है। इस भार पृथ्वी का भार उतारने के लिए इसने श्याम वर्ण में शरीर धारण किया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। चाहे जिस दृष्टि से देखा जाए, गुण में, स्वभाव में, संपत्ति में, ऐश्वर्य में, यह बालक साक्षात श्री हरि नारायण के समान है। ये बात आज तक नंद बाबा छिपा के रखे थे। आज नंद बाबा ने ये बात ब्रजवासियों को बता दिया। ब्रजवासियों को विश्वास हो गया कि नंद का लड़का साधारण नहीं है, नंद का लड़का ईश्वर है। भगवान ने देखा ये ब्रजवासी अगर मुझे भगवान मानेंगे तो फिर आगे और लीला नहीं कर पाऊंगा। चुटकी बजाते ही अपनी ऐसी माया फेरे कि ब्रजवासी सारी बात भूल गए। पहले के जैसे कन्हैया को नंद का लाला मानने लगे। लीला आगे बढ़ रही है। श्याम सुंदर 8 वर्ष की हो चुकी। 8 वर्ष की आयु में भगवान ने कामदेव के अभिमान को चकनाचूर कर दिया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान पिता सर्वोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। नमः। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण भी कामदेव के अभिमान को चकनाचूर करने के लिए एवं गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए रास लीला करने का निश्चय कर रहे हैं। ध्यान देकर सुनो। रास लीला समझ लोगे और कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही रासलीला है जिसको लेकर के लोग भगवान कृष्ण के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, शंका करते हैं, बुराई करते हैं, कमी निकालते हैं। अज्ञानी मनुष्य खुद गलती का पिटारा है और भगवान के ऊपर दोष लगाता है। यही अज्ञानी मनुष्य की पहचान है। खुद को कभी गलत नहीं मानेगा, भगवान के ऊपर दोष लगा देगा कि भगवान ना 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 भागवत नहीं सुने, इसीलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। भागवत में साफ लिखा है, भगवान पितारा त्रिशर्दोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान कामदेव के अभिमान को चकनाचूर्ण करने के लिए और गोपियों की इच्छा को पूरी करने के लिए रास लीला क्रीड़ा करने का मन बना लिए। एक एक शब्द पकड़ो मेरा, एक एक शब्द ध्यान से पकड़ो। क्या कहा जा रहा है सुखदेव स्वामी जी के द्वारा? रास लीला क्रीड़ा। क्रीड़ा का मतलब क्या होता है? क्रीड़ा माने खेल। रास लीला क्रीड़ा करने का मन बनाया भगवान ने, खेल करने का मन बनाया, क्योंकि भगवान का मन नहीं है। भगवान का एक नाम है अमना। जिनका मन नहीं है उनका नाम है अमना। शादी करवा देंगे,
बैठ जाओ। हाँ हाँ, ठाकुर जी की आज शादी है, तैयारी अभी से चल रही है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अमना। जिनका मन नहीं है उनका नाम है अमना। लेकिन अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने रासलीला करने का मन बनाया है। जिन भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण के अवसर पर महाभागा गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वही रात्रियां पुंजीभूत होकर के शरद पूर्णिमा की एक रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही हैं। उचित अवसर देख करके भगवान ने रासलीला क्रीड़ा करने का मन बनाया है। कामदेव नारियों के माध्यम से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर चुका है। ध्यान देकर सुनना। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा है, लक्ष्मण देखत काम अनीका, धैर्य धैर्य तिनकी जगलीका, यही के एक परम बल नारी। लक्ष्मण, यही के एक परम बल नारी, तेहिते उबर सुभट सोई भारी। स्त्री को देख करके जो विचलित नहीं होता, उसी पुरुष की इस जगत में धाक है, उसी की लीक है। स्त्रियों के माध्यम से कामदेव तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया है। अकेले शंकर जी बचे थे, वो भी मोहिनी अवतार के अवसर पर कामदेव से घमंड है कामदेव को। कामदेव सोच रहा है कि गोपियों के माध्यम से मैं भगवान को परास्त कर दूंगा। कामदेव ये नहीं जान रहा है कि भगवान की शरीर कोई पंच भौतिक शरीर नहीं है, भगवान की शरीर दिव्य शरीर है। भगवान का शरीर हाड़ मांस का पुतला नहीं है। हम मनुष्यों का शरीर हाड़ मांस का पुतला है, भगवान का शरीर दिव्य शरीर। तभी तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेष्येमहि तवसितुं मनसान्तरेण साक्षात् वै विकिमुतात्म सुखानुभूते। हरे नमः। राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपका ये दिव्य शरीर भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए स्वेच्छामय शरीर है, पंच भौतिक शरीर नहीं है, भूतमय शरीर नहीं है, स्वेच्छामय शरीर। क्योंकि जो भूतमय शरीर होता है, पंच भौतिक शरीर होता है, उस शरीर में नारी का अंग संग करने पर काम विकार आता है। लेकिन जो दिव्य शरीर है, स्वेच्छामय शरीर है, उस शरीर में काम विकार आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए कामदेव रासलीला के अवसर पर पूरी तरीके से परास्त हुआ है और भगवान श्री कृष्ण की विजय। ध्यान देना, भगवान ने रासलीला करने का निश्चय किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। वृंदावन के वृक्षों की दिव्य शोभा को देख करके भगवान ने अपनी बंसुरी बजा दिया है। क्या सुंदर बांसुरी बजी है श्याम सुंदर। और जैसे ही वो बंसी ध्वनि
गोपियों के कान में पड़ी है। गोपियां व्याकुल हो गई हैं भगवान से मिलने के लिए। कोई घर में दूध उबाल रही है, वो उफनता हुआ दूध छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई गाय का दूध दूह रही है, वो गाय दूहना छोड़ करके दौड़ पड़ी। कोई छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही है, वो उनको दूध पिलाना छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई घर वालों को भोजन परस रही है, वो भोजन परसना छोड़ करके दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने। बाजी बोरानी बाजी देखने को द्वार धाई, बाजी अकुलानी सुनी बंसी बंसीधर की। बाजी कहे कहाँ बाजी और बाजी कहे कहूँ बाजी, बाजी कहे बाजी बंसी सांवरे सुंदर की। बाजी कहे बाजी बंसी सांवरे सुंदर की। गोपियां व्याकुल होकर के घर छोड़ करके दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। लेकिन भक्तगणों, सभी गोपियों को श्याम सुंदर के पास आने का मौका नहीं मिला। कुछ कुछ गोपियों को उनके रिश्तेदारों ने घर में बंद कर दिया, उनके घर वालों ने कमरे में बंद कर दिया, जाने नहीं दिया भगवान के पास। उन गोपियों ने आंख मूंद कर ठाकुर जी का ध्यान किया है और ध्यान करके वे गोपियां अपने शरीर को छोड़ दी। गोपियों ने कहा कि तुम हमारे शरीर को कैद कर सकते हो, लेकिन आत्मा को कैद नहीं कर सकते। मेरा शरीर भले तुम्हारा गुलाम हो, लेकिन मेरी आत्मा तो श्याम सुंदर की गुलाम है। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, हो तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। हो तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। तेरी बंसी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम। ओ अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मत वाले श्याम। हो तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। तेरी बंसी की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। जिन गोपियों को उनके घर वालों ने जाने नहीं दिया, वे गोपियां शरीर त्याग दी हैं। उन गोपियों को भगवान ने दिव्य शरीर दे दिया और दिव्य शरीर धारण करके वे गोपियां अन्य गोपियों की तुलना में पहले ही श्याम सुंदर के पास रासलीला में सम्मिलित हो गई। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी जी से पूछा कि हे भगवान, गोपियां भगवान को भगवान नहीं मानती थी। गोपियों की दृष्टि भगवान में भगवत भक्ति की नहीं थी। गोपियां भगवान को नंद का लड़का मानती थी। गोपियां भगवान को अपना प्रियतम मानती थी, लेकिन भगवान नहीं मानती थी। तो जब गोपियां भगवान को भगवान नहीं मानती थी, तो गोपियों की मुक्ति कैसे हो गई? मुझे इस बात की शंका है। जब गोपियां भगवान को भगवान नहीं मानती थी, तो गोपियों की मुक्ति कैसे हुई? कृपा करके मुझे। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि हे राजन,
अग्नि को अग्नि जान के छुओ चाहे अनजाने में छुओ वो जलाती है। अमृत को जान के पियो चाहे अनजाने में पियो, अमृत अमर कर देता है। ऐसे ही चाहे तुम भगवान को भगवान मान के भजन करो, चाहे अपना सखा मान के भजन करो, अपना प्रियतम मान के भजन करो, अपना पुत्र मान के भजन करो, अपना स्वामी मान के भजन करो, कुछ भी मान के भजन करो, भगवान तो मुक्त कर देंगे। राजन परीक्षित, तुम जैसे विद्वान राजा को इस प्रकार की शंका करना शोभा नहीं देता, क्योंकि तुमने देखा कि भगवान ने शिशुपाल को मारा, लेकिन शिशुपाल को मार के मुक्त कर दिया, जबकि शिशुपाल भगवान को गालियां देता था। और भी कई राजा हैं जो भगवान का अपमान करते थे, भगवान का मजाक उड़ाते थे, भगवान की नकल उतारते थे। भगवान ने उनको मारा, लेकिन मार के मुक्त कर दिया है। इसलिए राजा परीक्षित, इस विषय पर तुमको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करो, तुम्हारे सारे पाप ताप दुख दोष नष्ट हो जाएंगे। अतः महाभागा गोपियों के विषय में तो कोई संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। राजा सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब महाभागा गोपियां श्याम सुंदर के पास पहुंची हैं, तो गोपियों को देखते ही भगवान ने गोपियों का बड़ा सुंदर स्वागत किया है, वाणी से स्वागत किया। और स्वागत करते हुए भगवान ने महाभागा गोपियों से कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम हरे नमः। हे महाभागा गोपियों, आप सबका स्वागत है। बतलाइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? ब्रजमंडल में तो सब कुशल है, मंगल है। क्या हुआ? यहाँ इतनी रात के क्यों चली आई? अरे तुम लोग अच्छे घर की स्त्री हो, कुलीन घर की स्त्री हो, और अच्छे घर की स्त्रियां आधी रात के समय अकेले जंगल नहीं जाया करती हैं। आधी रात के समय तुम गोपियों को जंगल में अकेले नहीं आना चाहिए था। गोपियों, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार तुमको ढूंढ रहे होंगे। गोपियों, जाओ वापस अपने घर लौट जाओ। आधी रात के समय तुम लोग यहाँ आई हो तो तुमने ठीक नहीं किया। हे महाभागा गोपियों, यद्यपि तुम लोग मुझसे प्रेम करती हो, फिर भी मैं ये कहूंगा, विषय जन्य सुख दुखदायक है गोपियों। अच्छे घर की स्त्रियां जो होती हैं वो पराये पुरुष की सेवा नहीं करती। स्वर्ग चाहने वाली स्त्री को सदैव अपने पति की और पति के रिश्तेदारों की निष्कपट भाव से सेवा करना चाहिए। किसकी किसकी? कोई कुछ नहीं बोल रहे। अच्छे से सेवा करके आए हो ना पति की। अच्छे से सेवा करके आए हो कि नहीं घर से? किसकी सेवा करनी चाहिए? पति की और उसके परिवार वालों की। कैसे करना चाहिए? निष्कपट भाव से सेवा करना चाहिए। भगवान ने गोपियों से कहा, स्वर्ग चाहने वाली स्त्री को पति और पति के सगे संबंधियों की निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए। गोपियों, आधी रात के तुमने यहाँ रात के आए हो
आधी रात के समय शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुमने यमुना जी की दिव्य शोभा का दर्शन किया, वृंदावन के वृक्षों की दिव्य शोभा का दर्शन किया गोपियों। अब एक बात मानो मेरी, ज्यादा देर तक के मत ठहरो, वापस अपने अपने घर चली जाओ। तुम लोगों को ना देख करके तुम्हारे परिवार वाले सब व्याकुल हो रहे होंगे, उनके हृदय में व्याकुलता मत प्रकट करो, अपने अपने घर चली जाओ। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, महाभागा गोपियां श्याम सुंदर के मुख से ऐसी बात सुनकर के फूट फूट के रोने लगी। जिन महाभागा गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए अपने घर परिवार का त्याग कर दिया, रिश्ते नाते का त्याग कर दिया, लोक मर्यादा का त्याग कर दिया, वही गोपियां जब भगवान से मिलने आई हैं तो भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं कि जाओ जाकर के पति की सेवा करो। सिर नीचे करके पैर के अंगूठे से धरती खुरेच रही है, आंखों से आंसू गिराती जा रही है, कुछ बोल नहीं रही भगवान। ऐसे हाल में भी गोपियों को अपनी मर्यादा का ध्यान है, कुछ नहीं बोल रही बेचारी, सिसक सिसक के रो रही। थोड़ी देर रो लेने के बाद नेत्र के आंसुओं को पोंछते हुए बहुत ही हिम्मत करके महाभागा गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, हम गोपियां सब कुछ त्याग कर आपकी सेवा में आकर के खड़ी हो गई है नाथ, कृपया करके हमें वापस मत भेजिए, हम वापस नहीं जा सकती। जैसे भगवान विष्णु अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही आप हमसे प्रेम कीजिए, हमको अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए, अपना हस्त कमल हमारे मस्तक पर रख दीजिए, हमें अपना बना लीजिए प्रभु, हमें वापस मत भेजिए। नाथ, आपने अभी कहा कि स्वर्ग चाहने वाली स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए, पति के सगे संबंधियों की सेवा करनी चाहिए। ये बात आपने अक्षरशः सही कही है, बिल्कुल ठीक है। स्वर्ग चाहने वाली पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, उसके रिश्तेदारों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार हमें आप ही की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप हमारी आत्मा के पति है। बोलो बाके बिहारी लाल जय हो। शरीर के पति तो अलग है, लेकिन हर जन्म में आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारी आत्मा के पति हैं, इसीलिए हमें आप ही का भजन करना चाहिए और आपको हमें वापस नहीं भेजना चाहिए, हमें अपनी सेवा में स्वीकार कर लेना चाहिए। जब इस प्रकार से रोते रोते महाभागा गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर से निवेदन किया, तब भगवान का हृदय पिघल गया। भगवान महाभागा गोपियों के साथ में रासलीला क्रीड़ा करना प्रारंभ किया। मैंने पहले बताया, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, अतः श्याम सुंदर गोपियों के अंग प्रत्यंग का स्पर्श करना, कभी इधर भग जाना, कभी उधर भग जाना प्रारंभ कर दिए। महाभागा गोपियों ने देखा कि ये जगत के स्वामी हम गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, ये जगत के स्वामी हम गोपियों के इशारे पर नाच रहे हैं। हो ना हो, तीनों लोकों में हमसे बढ़कर के दूसरी कोई स्त्री नहीं है। अरे देखो तो सही, हमारे इशारे पर भगवान नाच रहे हैं, हम सबसे बढ़कर हैं दुनिया में, हमसे बड़ी कोई नहीं। जब इस प्रकार गोपियों को घमंड आया, उसी समय भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए।
सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन, भगवान गोपियों को ये बताने के लिए अंतर्ध्यान हो गए कि मैं भक्ति के अधीन हूं, तुम्हारे घमंड के अधीन नहीं हूं। भगवान अपने भक्त के हृदय में कभी अभिमान उगने नहीं देते। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, संशीत मूल शूल प्रदनाना, संशीत मूल सकल शोक दायक अभिमाना, तेहि ते कृपा करहि निधि दूरी, जय श्री राम सेवक पर ममता अति भूरी, सेवक पर। इस संसार में मनुष्य को अगर भयंकर कष्ट देने वाली कोई चीज है तो वो है अभिमान। भगवान जब देखते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में अभिमान का अंकुर उग रहा है तो तुरंत उस अभिमान की जड़ से ही उखाड़ करके उसको फेंक देते। भगवान ने देखा कि गोपियों के मन में घमंड आ गया है, तुरंत भगवान महाभागा गोपियों के बीच अंतर्ध्यान हो गया। प्रभु के अंतर्ध्यान होते ही गोपियों की बड़ी दयनीय दशा हो गई। चारों तरफ श्याम सुंदर को ढूंढने लगे, खोज रही जगह जगह, जो मिल रहा है उससे पूछ रही हैं, पत्तों से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं। हे अशोक, नागकेसर, चंपा, हे बहन तुलसी, क्या आप नंदनंदन श्याम सुंदर को कहीं देखी? भगवान अपनी मंद मंद मुस्कान से, प्रेम भरी चितवन से हम गोपियों के चित्त को चुरा कर न जाने कहां अंतर्ध्यान हो गए। हे बहन तुलसी, अगर तुमने भगवान को कहीं जाते हुए देखा है तो कृपा करके बताओ, क्योंकि तुम भगवान की बड़ी प्रिय हो। भगवान तुम्हारी माला को सदैव अपने गले में धारण किए रहते हैं। बहन, चारों तरफ ढूंढ रही है महाभागा गोपियां। ढूंढते ढूंढते गोपियों को भगवान के चरण के चिन्ह दिखाई दे दिए। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो। चरण चिन्ह दिखाई दिए, दौड़ के गोपियां गईं तो क्या देखती हैं? केवल भगवान के पैरों का निशान नहीं है, भगवान के पैरों के निशान के बगल में एक गोपी के भी पैरों का निशान बना हुआ है। गोपियां समझ गईं कि भगवान अकेले नहीं गए हैं, एक गोपी को अपने साथ लेकर के गए हैं। वो गोपी कौन है? अवश्य वो गोपी भगवान की आराधिका होगी। इसीलिए भगवान हम सबको छोड़कर उस गोपी को एकांत में ले गए। पैर के निशान के देखते देखते गोपियां आगे बढ़ी तो क्या देखती हैं? वही गोपी बेहोशी के हालत में पड़ी है। दौड़ करके गोपियां गई, उसे उठाई, पूछी कि हे गोपी, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ? तो वो गोपी कहती है कि हे महाभागा, गोपियों में क्या क्या मैं क्या बताऊं? मेरा इतना बड़ा भाग्य था कि श्याम सुंदर सभी गोपियों को छोड़कर मुझे एकांत में ले गए थे, लेकिन उसी समय मेरे मन में घमंड आ गया। मैंने सोचा कि सभी गोपियों में मैं वीआईपी गोपी हूं, सबको छोड़कर भगवान मेरे को अकेले ले आया, मैं सबसे बढ़ चढ़ के हूं। और घमंड में भरकर मैंने बोला, देखो श्याम सुंदर, मैं और पैदल नहीं चल सकती, अगर और ले जाना चाहते हो अपने कंधे पर बिठा के लेके जाओ, मैं पैदल नहीं चलने वाली, या गोद में उठा के लेके जाओ।
जैसे ही मैंने घमंड में भर के श्याम सुंदर से ये बात कही, उसी समय श्याम सुंदर मेरे सामने से अंतर ध्यान हो गए। उस गोपी के मुख से इस बात को सुनकर अन्य गोपियों के आश्चर्य की सीमा ना रही। आप सब की सब गोपियां रमण रेती में आकर के रोते रोते दोनों हाथ उठा करके श्याम सुंदर को पुकारते हुए गीत गा रही। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी रोते रोते भगवान को पुकारे हो? कभी रोते रोते भगवान से बोले हो कि हे प्रभु आ जाओ, हे गोविंद आ जाइए, हे राधा माधव आ जाइए, मुझे स्वीकार कर लीजिए? कभी रोते रोते पुकार के देखना जरूर। बिना रोए भगवान मिलने वाले नहीं। और जब तक भगवान के लिए तुम्हारे मन में प्रेम नहीं होगा, तब तक तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गिरने वाला है। और जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हारे मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगने वाला। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद। प्रेम में भरकर महाभागा गोपियों ने 19 श्लोकों में रोते रोते श्याम सुंदर को पुकारा। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः, जयति तेधिकं शयत इंदिरा शश्वदत्रहि, दैतदृश्यतां दिक्षुतावका, त्वयिता सव स्वां विचिन्वते, शरदुदाशये साधु जात सत, सरसिजोदल श्रीमुषादृशा, सुरतनाथ ते शुल्कदासिका, वरद निघन तो नेह किं वदः, न खलु गोपिका नंदनो भवान्, न खलु गोपिका नंदनो भवान्, निखिल देहिना मंतरात्मदृक्, विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये, सख उदेवान् सात्वताम्बुले, तव कथामृतं तप्त जीवनम्, तप्त जीवनम्, कविभिरीडितं कल्मषापहम्, कविभिरीडितं कल्मषापहम्, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। हे श्याम सुंदर,
जिस दिन से आपने नंद के यहाँ अवतार लिया है उसी दिन से नंद बाबा का ब्रजमंडल लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया है। आपके अवतार लेने के कारण ब्रजमंडल की महिमा वैकुंठ लोक से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। प्रभु हे नाथ, हम गोपियां आपकी बिना मोल की दासी, हम आपसे कुछ नहीं चाहती, हम आपसे केवल यही चाहती हैं कि आप हमें अपनी सेवा में स्वीकार कर लें। अपना करकमल हम गोपियों के मस्तक पर रख दें। जिस करकमल से आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है वही हाथ आप, वही करकमल आप हम गोपियों के मस्तक पर रख दीजिए। हमें अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए, हमें आप कुछ नहीं। आप केवल नंद बाबा और यशोदा मैया के लाडले लाल नहीं हैं। नखल गोपिका नंदनो भवा, नखल गोपिका नंदनो भवा, निखिल देहिना मंतरात्मदृक्, निखिल देहिना मंतरात्मदृक्। आप केवल नंद बाबा और यशोदा मैया के लाडले लाल नहीं हैं, आप तो संपूर्ण जीवात्माओं की आत्मा हैं, प्राणाधार है, सर्वेश्वर है। हम गोपियों से ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप हमें भुला दी। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितं कल्मषापहम्, कविभिरीडितं कल्मषापहम्, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्, श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। है ना, आपकी लीला कथा अमृत है। विरह से सताए हुए प्राणियों के लिए जीवन सर्वस्व है। आपकी कथा अमंगल का नाश करने वाली है, मंगल प्रदान करने वाली है। बड़े भाग्यशाली भक्त ही आपकी कथा को कहते और सुनते हैं। हे श्याम सुंदर, जब रोज सवेरे सवेरे आप गाय चराने के लिए जाते हैं, हम गोपियां अपने अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी रहती हैं और एक टक आपको देखती रहती हैं और दिन भर आपकी चिंता करती रहती हैं, व्याकुल रहती हैं, क्योंकि आप गैया चराने जब जाते हैं तो पैर में चप्पल नहीं पहनते, खड़ाऊ नहीं पहनते, पदत्राण नहीं धारण करते हैं। हम दिन भर ये सोच करके बेचैन होती रहती हैं, हम दिन भर ये सोचकर आकुल व्याकुल होती रहती हैं कि हमारे ठाकुर जी के चरणों में कहीं कोई कांटा ना गड़ जाए, कहीं कोई कंकड़ ना गड़ जाए। ये सोच करके हम बेचैन रहती हैं, व्याकुल रहती हैं, दिन भर आपके ही बारे में सोचती रहती हैं। और हे प्रभु, सायंकाल के समय जब आप गैया चरा करके लौटते हैं और गायों के खुरों से जो धूल उड़ती है वो धूल आपके केश कलाप में चिपक जाती है, पसीने की छोटी छोटी बूंदें आपके मुख कमल पर शोभायमान होती रहती हैं, आपकी घुंघराली अलकावलियां थोड़ी नीली नीली जान पड़ती हैं। हम एक टक टक आपको देखती रहती हैं और ऐसे में अगर कभी आप अपनी तिरछी नजरों से हमारी ओर देख देते हैं और उसी समय जब आप हमारी ओर देख रहे हैं, उसी समय अगर हमारी पलक झपक जाती है तो वो पलक झपकने जितना समय हमें कई करोड़ों वर्षों जितना लंबा महसूस होता है। हम विधाता को गरियाने लगती हैं कि ब्रह्मा जी ने पलक क्यों बनाया, अगर पलक नहीं बनाता तो क्या बिगड़ जाता, पलक बना दिया। जब हमारे प्रभु हमको देख रहे हैं उसी समय ये पलक झपक गई। वो पलक झपकने जितना समय भी हमें कई करोड़ों वर्षों जितना मालूम होता है। प्रभु
ऐसे हम आपको प्रेम करती हैं, ऐसे हम आपको चाहती हैं। आपकी सेवा के अलावा हमारे मन में और कोई अनुराग नहीं है। हे नाथ, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। दोनों हाथ उठा करके रोते रोते महाभागा गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर को पुकारा है। परीक्षित, भगवान ने देखा कि अब अगर मैं नहीं जाता हूं तो ये महाभागा गोपियां अपना प्राण त्याग देंगी, मर जाएंगी ये मेरी याद में तड़पते तड़पते। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, एक बार खेत सूख जाए उसके बाद कितना भी पानी गिरे कोई काम का नहीं, फसल तो खराब हो गई। ऐसे ही अगर ये मर गई, इन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया, उसके बाद में आकर के क्या करूंगा। भगवान ने देखा गोपियां प्राण छोड़ने ही वाली हैं। उसी समय भक्तवत्सल भगवान बड़ा सुंदर रूप धारण करके महाभागा गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। देवतागण दंड भी बजाते हुए फूल की वर्षा कर राखेंगी न प्राण यह जान के कुंवर कान प्रकट सुजान बिच तान बन मारे हैं। राखेंगी न प्राण यह जान के कुंवर कान प्रकट सुजान बिच तान बन मारे हैं। कोटि मन मंथन के मन को मथन वारे, कोटि मन मंथन के मन को मथन वारे। बार बार कहे हम ऋणिया तुम्हारे, बार बार कहे हम ऋणिया तुम्हारे, बार बार कहे हम ऋणिया तुम्हारे। तासा महावीर भुजौरी स्मयमान मुकाम्बुजः पीतांबरधर सृग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथः। हरे नमः। इतना सुंदर स्वरूप लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए हैं गोपियों के बीच में कि जो कामदेव गोपियों के माध्यम से भगवान पर विजय प्राप्त करना चाहता था, भगवान को हराना चाहता था, वही कामदेव भगवान को देख करके मोहित हो गया। साक्षात् मन्मथ मन्मथः। कामदेव का एक नाम है मन्मथ, जो मन को मथ डालता है, उस कामदेव का नाम है मन्मथ। लेकिन भगवान का क्या नाम है? मनमथ मन्मथः। जो मनमथ के मन को मत डाले, जो कामदेव के मन को भी मत डाले, मोहित कर डाले, वो श्याम सुंदर। इतना सुंदर स्वरूप लेकर के प्रकट हुए, देवतागण धुंध भी बजाते हुए बोलिए रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। रास रासेश्वरी श्री राधिका महारानी की जय हो। सारी की सारी महाभागा गोपियां चारों तरफ से श्याम सुंदर को घेर करके खड़ी हो गई। कोई टेढ़ी नजर से देख रही है, कोई गुस्से में भर के देख रही है, कोई प्यार से देख रही है। एक गोपी दौड़ करके आई, यमुना जी की रेती पर अपनी ओढ़नी बिछा दी और बोली कि ठाकुर जी ये आसन स्वीकार कीजिए, इस पे बैठिए। परीक्षित, देखो जरा गोपियों का भाग्य। भगवान के बैठने के लिए उस गोपी ने यमुना जी के किनारे रमण रेती पर अपनी ओढ़नी बिछाया और बोली ठाकुर जी से कि ठाकुर जी इस पे बैठ जाइए। अरे ठाकुर जी कौन हैं जिनको अपने हृदय में बिठाने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र कई हजारों लाखों वर्षों तक कठोर से भी कठोर तपस्या करते हैं, थक जाते हैं तपस्या करते करते, लेकिन ठाकुर जी उनके हृदय में नहीं बैठते। वही भगवान आज यमुना जी के किनारे रमण रेती पर एक गोपी की बिछाई हुई ओढ़नी के ऊपर बैठ गए।
और जब भगवान गोपी की बिछाई ओढ़नी के ऊपर बैठ गए तो एक गोपी आकर के भगवान की चरण सेवा करने लगी, एक हाथ दबाने लगी। एक गोपी ने पान का बीड़ा बना के दिया, ठाकुर जी पान खा रहे हैं। एक गोपी तिरछी नजरों से देख रही है भगवान को। भगवान ने उस गोपी से पूछा कि क्या हुआ रे, तू ऐसे गुस्से में भर के मुझको क्यों देख रही है? हाँ? गोपी ने कहा, श्याम सुंदर, मेरे मन में ना कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर आप आज्ञा दें तो पूछूं। भगवान ने कहा, बिल्कुल जो पूछना है पूछो, लेकिन ऐसे गुस्से से मत देखो। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। पूछो। गोपी, महाभागा गोपी ने कहा कि हे भगवान, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से प्रेम नहीं करते हैं। आप मुझको बताइए, इन तीनों प्रकार के पुरुषों में आपको सबसे अच्छा पुरुष कौन लगता है? भगवान समझ गए कि क्यों प्रश्न कर रही है इस प्रकार से। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी सखी, सबसे पहले तुमने जिसके बारे में कहा, तो जो केवल प्रेम करने वाले से प्रेम करता है ना, उसका प्रेम प्रेम नहीं है, उसका प्रेम स्वार्थ है, उसका प्रेम उद्योग है, परस्पर लेन देन मात्र है, वो प्रेम प्रेम नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से ही सज्जन होते हैं, जैसे माता पिता। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं गोपियों, ध्यान देकर सुनना। तो तुमने मुझसे कहा कि जो प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करे, सज्जन है वो। कोई जो दिव्य ज्ञानी होता है, जिसकी दृष्टि से द्वैत और अद्वैत का भेद मिट जाता है, वो भी प्रेम करने वाले से प्रेम का व्यवहार ठीक से नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई द्वैत है ही नहीं। मैं भी प्रेम करने वाले से प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता हूं जैसा करना चाहिए गोपियों, और मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि प्रेम करने वाले की चित्त वृत्ति कहीं भटक मत जाए, हमेशा मुझ में लगी रहे। क्योंकि किसी चीज को पाने की कामना तभी तक बनी रहती है जब तक वो चीज नहीं मिलती है। मिल जाए तो फिर उसकी कामना खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं मिल मिल के छिप जाता हूं गोपियों। भगवान ने कहा, हे महाभागा गोपियों, जैसे कोई गरीब आदमी है, उसको अचानक से करोड़ों रुपया मिल गया तो क्या होगा? खुशी से पागल हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा, पूरा प्लान बना लेगा, इतने का ऐसा करूंगा, इतने का एफडी करूंगा, इतने का सोना खरीदूंगा, इतने का जमीन खरीदूंगा, ऐसा करोगे कि नहीं? लेकिन एक घंटे बाद इनकम टैक्स की रेट पड़े और सारा का सारा करोड़ों रुपया उठा के ले जाए तो तब तो सोच सोच के पागल हो जाओगे कि अरे मेरे पास करोड़ रुपया आया था लेकिन चला गया, आया था लेकिन चला गया, उसी के बारे में सोचते रहो। इसी प्रकार से गोपियों, मैं भी मिल मिल के छिप जाता हूं ताकि मेरे भक्त का मन कहीं भटके नहीं, हमेशा उसका मन मुझ में लगा रहे। इसीलिए मैं मिल मिल के छिप जाता हूं और इसीलिए मैं तुम लोगों से दूर चला गया था गोपियों। लेकिन हे महाभागा गोपियों, तुम्हारे मन में मेरी जो भक्ति है, उस भक्ति का कर्जा मैं कभी नहीं चुका सकता।
मैं देवताओं के जितनी लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम गोपियों का कर्ज कभी नहीं उतार सकता। अगर तुम अपनी मर्जी से हमें उऋण कर दो तभी मैं कर्ज से मुक्त हो सकता हूँ, अन्यथा कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा कह करके श्याम सुंदर ने महाभागा गोपियों के साथ में महारास लीला करना प्रारंभ किया। ध्यान देके सुन रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले भगवान ने क्या किया था? रास लीला। और अभी क्या करने जा रहे हैं? महारास लीला। तो बोलो महाराज, दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है बताओ? है कोई? बताओ बताओ, बोलो जोर से बोलो। बताया तो था मैं पहले पिछली बार की कथा में। रास लीला में एक कृष्ण भगवान होते हैं और अनगिनत गोपियां होती हैं, और महारास लीला में जितने कृष्ण भगवान हैं उतनी गोपियां हैं, जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हैं। वो है महारास लीला। अंगना मंगना मांतरे माधव माधव माधवं चांतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्य गा वेणुना संजगौ देवकी नंदना। दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, दो कृष्ण के बीच में एक गोपी। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, जितने कृष्ण उतनी गोपी। महारास लीला। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन। 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 राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखीरे वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे वृंदावन। नाचे चंद्रा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंद्रा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंद्रा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे चंद्रा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरे वृंदावन। ऐसे बैठे बैठे आनंद नहीं आएगा। कोई तो खड़े हो, गुड़ियारी है ये। हाँ, हम भी नाचे तुम भी नाचो होके प्रेम मगन। हम भी नाचे तुम भी नाचो होके प्रेम मगन। हम भी नाचे तुम भी नाचो होके प्रेम मगन। हम भी नाचे तुम भी नाचो होके प्रेम मगन। मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन। मन मेरो बन गयो
सखी रे वृंदावन मेरो बन गयो सखी रे वृंदावन सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण 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 मन मेरो बन गयो सखी रे वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे वृंदावन बोलो बोलो मन मेरो बन गयो सखी रे वृंदावन राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी बिहारी जी आ रहे राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी आएंगे नहीं तो कहाँ से बिहारी राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी 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 राधा रानी सरकार की जय हो श्री राधे राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी रानी भोले भाले चंचल बिहारी राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी राधा रानी भोले भाले चंचल बिहारी भोली भाली सीधी सादी सादी भोली भाली भोली भाली सीधी सादी सादी भोली भाली भोली भाली सीधी सादी भोली भाली भोली भाली सीधी सादी सादी राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी राधा रानी भोले भाले चंचल बिहारी राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी राधा रानी भोले भाले चंचल बिहारी चंचल बिहारी हो चंचल बिहारी चंचल बिहारी हो चंचल बिहारी हाँ चंचल बिहारी हो चंचल बिहारी चंचल बिहारी हो चंचल बिहारी आ गए हैं भाग्य बिहारी लेकिन राधा रानी नहीं आई अभी तक अरे राधे राधे जय हो जय हो जय हो राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो एक भजन और होगा अभी कोई बैठना नहीं बोलो रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो रास रासेश्वरी जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी कौन कौन नाचेगा हाथ उठा के बताना बोलो रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो आज भगवान की शादी है तो आजकल शादियां होती हैं तो शादी के पहले थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है ना नाचने की तो अब ठाकुर जी की शादी में नाच रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी ओ मैं तो नाचूंगी मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया 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 तेरी बंसी पे तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो
चुनरिया ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, 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 ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मैं तो करने को आई मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, दोनों हाथ लगे, दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। हे भगवान, मैं सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ के आपके पास आई हूँ, आपको मुझे स्वीकार कर। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, 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 बड़े गोप की नई नवेली, गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, 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 तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। राधे राधे श्री राधे, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रत चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रत चले आएंगे बिहारी, आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे 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 बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रत चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी।
श्री राधिका महारानी की जय हो। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। गोपियां कह रही हैं तेरे पीछे मैं तो आई हूं अकेली, बड़े गोप की नई नवेली। अरे मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। सुखदेव स्वामी जी ने कहा राजन परीक्षित भगवान की ऐसी माया है, ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वो रात थी, देखते ही देखते रास लीला की महारास लीला की रात बीत गई। सवेरे भगवान ने यमुना जी में स्नान किया है, जल विहार किया है। इसके पश्चात भगवान ने महाभागा गोपियों को विदा किया। भगवान की माया से मोहित होने के कारण सभी गोपों को ऐसा लग रहा है कि हमारी पत्नियां हमारे ही पास हैं। भगवान ने गोपियों को विदा किया है। इच्छा ना होने पर भी वे गोपियां वापस अपने अपने घर घर चली गई। बोलो बाबा। इच्छा ना होने पर भी दिल पर पत्थर रख करके महाभागा गोपियां वापस आई हैं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, महारास लीला के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि भगवान की शरीर पंच भौतिक शरीर नहीं है, भगवान का शरीर भूतमय शरीर नहीं है, भगवान का शरीर स्वेच्छामय शरीर है। स्वेच्छामय शरीर में नारी का अंग संग करने पर काम विकार नहीं आता। यद्यपि यहां पर परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, भगवान तो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सबकी आत्मा के स्वामी हैं, आत्मा राम है, अपनी ही आत्मा में रमण करते रहते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी भगवान ने पराई स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? ध्यान देकर सुनना, कथा नहीं सुनते हो ध्यान से, इसीलिए दुनिया वालों की बातों में बहक जाते हो। कथा ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे सामने कोई भी उल्टी सीधी बात करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दोगे। कथा में सब जवाब है। राजा परीक्षित ने कहा मैं मानता हूं भगवान आत्मा राम है, आप तो काम हैं, अपनी ही आत्मा में रमण करते रहते हैं, लेकिन भगवान ने पराई स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? मेरे मन में इस बात को लेकर के शंका हो गई। सुखदेव स्वामी जी ने कहा राजन, तुम्हारी शंका का समाधान मैं कहते हो, बार बार तुम वही संदेह करते हो राजन। मैंने तुम्हें बताया कि भगवान का शरीर दिव्य शरीर है, उस शरीर में नारी का अंग संग होने पर काम विकार नहीं आ सकता। भगवान से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है, या ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान में नहीं है। भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है। परीक्षित, भगवान जन्म नहीं लेते,
ध्यान दो, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। ध्यान देकर समझना इस बात को। जन्म लेने वाला मरता है, भगवान नहीं मरते, भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। ये सब जानना जरूरी है, वरना आजकल तो टीवी पिक्चर में मोबाइल में ऐसा ऐसा ज्ञान देने वाले लोग बैठे हैं जो भगवान को भी इंसान बता देते हैं कि भगवान पैदा हुए, मर गए। जो मर जाए वो भगवान का। और जगह होता होगा ये सब। हमारे भगवान नहीं मरते, हमारे भगवान प्रकट होते हैं और हमारे भगवान अंतर्ध्यान होते हैं, मरते नहीं है। समझो इन चीजों को। दुनिया की देखा देखी में मत जाओ, दुनिया की कही सुनी बातों में मत जाओ। जो भागवत में लिखा है उसको समझो। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, भगवान मरते नहीं हैं, भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। इसीलिए तुम्हें भगवान के विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। हे राजन, भगवान महाभागा गोपियों के साथ में रासलीला की। अगर कोई मनुष्य उनकी नकल उतारना चाहे, अगर कोई मनुष्य भी किसी पराई स्त्री को गंदी नजरों से देखे, उसका स्पर्श करे, तो उसका पतन हो जाएगा। देरी नहीं लगेगी, वो बर्बाद हो जाएगा। और भले भगवान के ऊपर दोष लगा देंगे कि भगवान भी तो रासलीला किए थे। अरे भगवान भगवान है और तुम इंसान हो। भगवान ने रासलीला के समय काम भाव को, काम की क्रियाओं को, काम की चेष्टाओं को सर्वथा अपने वश में करके रखा था। कामदेव भगवान के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा सका, भगवान को हराने गया था, उल्टा भगवान से हार गया कामदेव। परीक्षित, अगर कोई मनुष्य सोचे कि मैं भी पराई स्त्रियों का स्पर्श करूं, पराई स्त्रियों के साथ में नृत्य करूं, गलत भाव से अगर कोई मनुष्य ऐसा सोचेगा, उसी समय उसका पतन हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। वो भगवान है। जैसे शंकर जी ने हलाहल विष पी लिया, पिया कि नहीं? और उनकी देखा देखी अगर कोई साधारण मनुष्य बोले कि लाओ भैया मैं भी हलाहल विष पीऊंगा। भांग पीने के लिए बोलो तो बहुत बोलते हैं कि भोले बाबा भी पीते हैं, भंगिया भंगिया हम भी पीने, गांजा पिएंगे, नाम लगा देंगे बाबा जी का कि भोले बाबा पीते हैं। कहाँ पीते हैं भोले बाबा? भांग और गांजा। जबरदस्ती बदनाम करना। भोले बाबा हलाहल विष पिए हैं, तुम हलाहल तक मत जाओ, फिनाइल पी के बताओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भोले बाबा की बराबरी करना है ना। हलाहल, अरे हलाहल तो बहुत दूर की बात, फिनाइल ही पी लो, हटो, टेंशन खत्म। भगवान की बराबरी मत करो, उनके जैसा कोई नहीं है, ना हो सकता है। हम इंसान हैं, हमें भगवान की कथा कहना सुनना है, उसमें आनंद लेना है, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए परीक्षित, भगवान के विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने रासलीला करते समय कामदेव को अपने मन में बंदी बना करके रखा था। कामदेव भगवान के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा सका। भगवान गोपियों के अंग प्रत्यंग का स्पर्श कर रहे हैं, उनके साथ में नृत्य कर रहे हैं, लेकिन तब पर भी भगवान के मन में कोई विकार नहीं आया। इसीलिए वो भगवान हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय। जो नर नारी रासलीला की इस कथा को कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे अच्छे से, उन नर नारियों के
जो हृदय का विकार है काम भाव, वो सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। उनके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो जाएगा और वे भगवान का भजन करते हुए अंत में दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा की जय जय रुक्मण की जय जय, राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय बोलो रुक्मण की जय जय, राधा की जय जय बोलो रुक्मणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। अब भगवान श्याम सुंदर केशीसुर व्योमासुर का उद्धार करते हुए जब 11 वर्ष के हो गए तो अब भगवान ने मथुरा जाने का निश्चय किया। कथा में ध्यान देना, बाल लीला करने के लिए भगवान नंद और यशोदा के यहाँ आए थे और बाल लीला 11 वर्ष की आयु तक होती है। बस भगवान ने देखा अब वृंदावन त्याग कर मथुरा जाने का समय आ गया है, कंस को मारने का समय आ गया है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बाल लीला अब हो गई, अब पौरुषी लीला करने का समय आ गया है, पुरुषार्थ दिखाने का समय आ गया है। पुरुषार्थ दिखाने के समय में बाल लीला नहीं करनी चाहिए। जब 11 वर्ष का हो जाए बच्चा तब उसको बच्चा बच्चा बोल के लाड़ नहीं लड़ाना, बिगाड़ दोगे नहीं तो। उसके बाद पुरुषार्थ करने का समय है, पुरुषार्थ दिखाने का समय है। 11 वर्ष की आयु तक के बच्चा बाल लीला। ठाकुर जी 11 वर्ष के हुए, अब जाने का निश्चय कर लिए हैं। इधर कंस के कहने पर अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन श्याम सुंदर को लेने के लिए आ रहे। रास्ते में अक्रूर जी महाराज सोचने लगे कि अहो
मेरे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है जो आज मुझे ठाकुर जी के दर्शन होने वाले हैं। मैं तो कंस को अपना परम हितैषी मानता हूं, उस होने वाले, क्योंकि मेरे लिए भगवान का दर्शन उसी प्रकार से दुर्लभ था जैसे विषयी पुरुषों के लिए सत्संग दुर्लभ रहता है। जब मैं भगवान को देखूंगा तो कहीं भगवान मुझे देख के अनदेखा ना कर दे, कहीं भगवान ये ना सोचे कि मैं कंस की टीम से हूं, कंस की पार्टी का हूं, कहीं भगवान मुझे अपना विरोधी ना समझ ले। नहीं नहीं, मैं तो भगवान से बड़ा प्रेम करता हूं। जैसे ही मैं भगवान को देखूंगा, देखते ही उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा, और जब तक ठाकुर जी मुझको चाचा कहकर नहीं बुलाएंगे तब तक कि मैं उनका पैर नहीं छोड़ूंगा। अक्रूर जी वसुदेव के छोटे भाई लगते हैं, इसी रिश्ते से वो भगवान के चाचा हुए। जब तक भगवान मुझे चाचा कहकर नहीं बुलाएंगे मैं भगवान का पैर नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचते सोचते अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन आ रहे हैं। बीच रास्ते में अक्रूर जी ने देखा कि भगवान के चरणों का निशान बना हुआ है, ध्वजा का निशान है, उसमें वज्र का निशान है, जौ का निशान है, अंकुश का निशान है। ये जिसके भी पैर में निशान ऐसा बना होगा समझ जाना वो भगवान ही। भगवान के चरण चिन्ह देख करके अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे कूद पड़े और भगवान के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने लगे, पूरे शरीर पे लगाने लगे और बोलने लगे कि आहा, ये मेरे श्याम सुंदर के चरणों की धूल है, ये मेरे प्रभु के चरणों की धूल है। ऐसा बोलकर के अक्रूर जी महाराज उस धूल को अपने शरीर में लगाने। भक्तगणों, वृंदावन जाना तो वापसी में कुछ लेकर आना चाहे मत आना, लेकिन ब्रज की धूल लेकर के जरूर आना। अन्य तीर्थों की धूल का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व वृंदावन की धूल का है, क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में नंगे पांव चले हैं। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी खड़ाऊ पहन करके चले, मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण खड़ाऊ पहनने लग गए थे, लेकिन वृंदावन की गली गली में भगवान नंगे पांव गैया चराने के लिए दौड़े हैं, चले हैं, भागे हैं। आज भी ब्रज की धूल में भगवान के चरणों की धूल मिश्रित है, इसीलिए भाग्यशाली भक्तगण ब्रजमंडल की धूल को अपने सर पर चढ़ाते हैं। अरे मैंने कई ऐसे भक्तों को देखा है जो जैसे ही वृंदावन आता है गाड़ी से उतरते हैं, चप्पल को पहले से ही बैग में भर देते हैं, चप्पल नहीं पहनते वृंदावन में। आज भी जो वृंदावन की परिक्रमा होती है 11 किलोमीटर की, उस परिक्रमा को करते समय कोई चप्पल नहीं पहनता, बिना चप्पल पहने परिक्रमा लगाई जाती है। तभी तो कहा गया, या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है, या ब्रज की रज सुंदर है देवन को भी दुर्लभ है। ये करती है भव पार, रटे जा राधे राधे। ये करती है भव पार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे राधे। वृंदावन
अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। अब भगवान के चरणों की धूल लगा करके अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे हैं। पता लगा लिए कि श्याम सुंदर गौशाला में हैं। तुरंत अक्रूर जी महाराज दौड़े दौड़े गौशाला में पहुंचे। गौशाला में पहुंच करके क्या देखते हैं कि किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद भुजौ सुमुखौ सुंदरवरौ बालद विरद विक्रमौ। श्याम सुंदर भगवान पीतांबर धारण किए हैं, गौर सुंदर बलराम नीलांबर धारण किए हैं। उनको देखते ही अक्रूर जी महाराज भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने कहा, अरे आदरणीय उठिए उठिए। बहुत बार भगवान बोले उठ जाओ बाबा, उठ जाओ, हो गया। टस से मस नहीं हो रहे हैं, पैर पकड़े हुए लेटे हुए। बलराम जी ने कहा, अरे चलो ना, क्यों आप इतना देरी लगा रहे हो? इनको चाचा बोल, सुनना है, बोल दो चाचा। हैं तो आपके चाचा, चाचा बोल दीजिए। भगवान ने कहा, उठिए चाचा जी उठिए। जहां अक्रूर ने सुना कि भगवान ने मुझे चाचा कहकर बुला लिया, यानी उन्होंने मुझे अपना बना लिया। बस यही तो करना है मनुष्य जीवन में, और कुछ नहीं है। ज्यादा दिमाग मत लगाना दुनियादारी के बारे में। अपना लक्ष्य निर्धारित किए रहना कि हमें भगवान का बनना है, भगवान को अपना बनाना है, बस संबंध स्थापित करना है। कैसे स्थापित करोगे? भगवान के लिए मेहनत करो, तपस्या करो, उनकी सेवा करो, उठो स्नान करो, ध्यान करो, भगवान के सामने बैठो, उनके मंत्र का जाप करो, उनके सामने बैठ करके कीर्तन करो, उनकी कथा को सुनो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, उनको भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करो। रोज का नियम बना के रखो, इतने जाप मंत्र के करने हैं, इतना नाम जाप करना है, 50,000 की 1 लाख की 2 लाख जितना भी तुमसे हो सके, रोज उस मंत्र का जाप करके चलो। धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे भगवान के साथ में संबंध स्थापित हो जाएगा। और एक बार भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया तो फिर भगवान के साथ रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। बिल्कुल सॉलिड रिश्ता बनता है भगवान जी के साथ। अक्रूर जी प्रसन्न होकर के उठे। भगवान ने कहा, चाचा जी क्या होलिया बनाए हो? पूरे शरीर में, पूरा सर में धूल ही धूल है। कहा कहीं गिर गए थे क्या? हपट। अक्रूर जी झूठ बोल दिए, हाँ प्रभु, एक जगह रथ का चक्का अटक गया था तो मैं गिर गया था। ये नहीं बताए कि आप ही के चरणों की धूल लगाया हूं। नहीं, क्यों? क्योंकि भक्ति छिपाने से बढ़ती है, बताने से घटती है। तुम जो अच्छा कर्म करते हो उसको छिपाओ, जो भजन करते हो, जो भक्ति करते हो, उसको बताओ मत किसी को, उसको छिपा के रखो। जितना छिपा के रखोगे भजन उतना बढ़ता जाएगा। कुछ नहीं बोले अक्रूर जी महाराज बोल दिए कि हाँ प्रभु, अपट के गिर गया था, सच नहीं बताया। अक्रूर जी महाराज के हाथों को पकड़ करके कृष्ण और बलराम उनको नंद बाबा के महल में लाए हैं। अक्रूर जी ने स्नान किया, ध्यान किया, भोजन किया। नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया मीठी वाणी से। इधर अक्रूर जी महाराज पलंग पर बैठे हैं, कृष्ण और बलराम साथ में बैठे हैं। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी महाराज से कहा कि हे चाचा जी, बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि मेरा कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने आया, आज आप मुझसे मिलने आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा चाचा जी। लेकिन एक बात बताइए, तवागमन कारणम, आपके आगमन का कारण क्या है? आप यहाँ क्यों पधारे हैं? तो अक्रूर जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे कंस ने भेजा है। क्यों? क्योंकि कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है और उसी धनुष यज्ञ में आप दोनों भाइयों को मारने का प्लान बनाया गया है।
सुपारी दे दी गई है प्रभु, आपको मारना है। उसी का प्लान बनाया है कंस ने। भगवान कृष्ण और बलराम जी खिलखिला के हंस पड़े, हमको मारेगा। दौड़ करके गए नंद बाबा के पास कृष्ण और बलराम, और जाके सारी बात बता दी। मरने मारने की बात नहीं बताए। अगर मरने मारने की बात बता देंगे तो नंद और यशोदा कन्हैया को और बलराम जी को कभी जाने ही नहीं देंगे। केवल इतनी बात बताए कि बाबा जी कंस के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, आपको निमंत्रण है, हमको भी निमंत्रण है, चलिए हम सब कंस के यहाँ चलते हैं। नंद बाबा तैयार हो गए। सवेरा हुआ, गोपियों को पता लगा कि कन्हैया मथुरा जा रहा है। सारी की सारी गोपियां आ गईं। कन्हैया के रथ को चारों ओर से घेर के खड़ी हो गई। एक गोपी बोली कि गोपियों, ये जो अक्रूर है ना, यही हमारे श्याम सुंदर को ले जाने के लिए आया है। तो दूसरी गोपी बोली कि सखी, तूने गलत नाम लिया, ये अक्रूर नहीं है, ये तो महाक्रूर है, निर्दयी है। हमारे श्याम सुंदर को हमसे दूर करना चाह रहा है। हम मर जाएंगी, लेकिन कन्हैया को वृंदावन से बाहर जाने नहीं देंगी। हा कृष्ण, हा कृष्ण, रोते रोते महाभागा गोपियों ने रास्ते को रोक दिया है। भगवान कृष्ण आए, देखे कि महाभागा गोपियां तो मुझको जाने ही नहीं देंगी। तब भगवान ने गोपियों से कहा कि हे महाभागा गोपियों, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा गोपियों। देखो, हमेशा के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा, मैं तो केवल 3 दिन के लिए जा रहा हूं। 3 दिन के बाद चौथे दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम लोग क्यों रो रही हो? गोपियों ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आप केवल 3 दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप जाइए। वो 3 दिन भी हमारे लिए कई वर्षों के समान होगा, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है, हम आपको नहीं रोकेंगे, मगर 3 दिन के बाद जल्दी आ जाइएगा। भगवान ने कहा अवश्य। भगवान ने महाभागा गोपियों को समझाया, समझा करके रथ पर बैठे, और जैसे ही चाचा से बोले रथ को आगे बढ़ाओ, चाचा अक्रूर ने रथ थोड़ा सा आगे बढ़ाया। पीछे से यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आ रही है, कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा। भगवान ने अपनी मैया की आवाज सुनी, बोले अरे 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 चाचा जी, रथ को रुकिए रुकिए रुकिए, मैया आ रही है, रुको रुको। मैया क्या कहना चाह रही है? रुको रुको, रथ को रुको रुको। भगवान रथ को रुकाए, नीचे उतरे, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को गले से लगाई, बोली कि बेटा तू जा रहा है? भगवान बोले हाँ माँ। बेटा तू कब आएगा? भगवान बोले अरे अभी तो बोला ना 3 दिन में आ जाऊंगा। मैया बोली बेटा झूठ मत बोल, तू दुनिया से झूठ बोल सकता है, मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। बेटा मैं जान गई कि तू हमेशा के लिए जा रहा है, अब तू वापस लौट करके नहीं आने वाला, तू हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, मैं जानती हूँ बेटा। भगवान बोले नहीं नहीं मैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। मैया बोली बेटा झूठ मत बोल मुझसे, मैं जानती हूँ तू तो केवल बाल लीला करने के लिए यहाँ पे रुका था। बचपने से ही मुझे तेरी भगवत्ता का एहसास है बेटे, मैं जान रही हूँ। अब तू हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, अब तू वापस लौट कर नहीं आने वाला बेटा, इसीलिए मेरे मन में एक बोझा है, मैं चाहती हूँ कि बोझ मैं आज उतार दूं। मैं जानती हूँ अब तू वापस नहीं आने वाला, तेरे जाने से पहले मैं तुझे 2 बातें बोलना चाहती हूँ बेटा। उन 2 बातों को बस तू सुन ले, तू सुन लेगा, उसी से मेरे मन को शांति मिल जाएगी बेटा।
सुन बस। भगवान ने कहा मैया बोलो क्या बात है। यशोदा मैया बोलती हैं कि बेटा पहली बात तो ये है कि मैं तेरी मां नहीं हूं रे, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया बेटा, मैंने केवल तेरे को पाल पोस के बड़ा किया है। तुझे जन्म देने वाली तेरी सगी मां देवकी है। मैं तेरी मां नहीं हूं, मैं तेरी धाय मां हूं, तेरी सगी मां देवकी है। ये बात आज तक मैंने तुझसे छिपा के रखी थी, लेकिन आज मैं मन को हल्का करना चाहता हूँ, तुझे मैंने सच बता दिया बेटा। अब इसके बाद तेरा प्रेम मेरे से कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन ये झूठ मैं नहीं रोक सकती थी बेटा। मैंने आज तुझे सच बता दिया कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैंने केवल तेरे को पाल पोस के बड़ा किया है। मैं तो तेरी धाय माँ हूँ बेटा, तेरी सगी माँ तो देवकी है। इतना सुनते ही भगवान की आंखों में आंसू छलक आया। आंसू गिराते हुए भगवान ने कहा कि खबरदार मैया, आज तूने ये शब्द अपने मुख से निकाला है, आज तूने ये बातें अपने मुख से निकाली हैं, आइंदा कभी ऐसी बात अपने मुख से मत निकालना। कौन कहता है मैं तेरा बेटा नहीं हूं? खाली पैदा कर देने से ही कोई माँ माँ नहीं हो जाती। तूने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी शैतानियों को सहन किया, मेरे नटखट लीलाओं को सहन किया। मेरी माँ ने तो केवल मेरे को पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन तूने तो मुझे नखरे उठा खा के बड़ा किया। मेरी माँ ने केवल मुझे जन्म दिया, लेकिन तूने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरे नखरों को सहन किया है भैया। हाँ, भले देवकी ने मुझे जन्म दिया हो, हाँ ये बात सत्य है, ऐसे कोई ठुकरा नहीं सकता। भले देवकी ने मुझे जन्म दिया हो, लेकिन पहले मैं यशोदा का लाल कहलाऊंगा, उसके बाद देवकी पुत्र कहलाऊंगा। दूसरी बात क्या बोल रही है मैया, जल्दी बोल, मुझे जानना। मैया ने कहा बेटा दूसरी बात यह है कि जब तू 4 वर्ष का था तो एक दिन तूने गुस्से में आकर के मटका फोड़ दिया था और मैंने तुझको उखल से बांध दिया था, याद है? भगवान बोले वाह, ऐसे कैसे भूल सकता हूं, मुझे याद है बेटा। उस दिन के लिए मैं तेरे से माफी मांगती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ बेटा। उस दिन की बात को बुरा मत मानना, अपने दिल में मत लगाना बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तेरे से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि तू बहुत बड़ी बदमाशी किया है, बहुत गलती किया है, इसीलिए मैंने तुझे दंड देने के लिए बांधा था बेटा। वो बात जाकर के मथुरा में किसी को मत बताना। अगर मथुरा में जाकर के तूने बताया कि मैंने तुझे रस्सी से बांध दिया था, तो मथुरा की स्त्रियां मेरे बारे में क्या सोचेंगी? मथुरा की स्त्रियां कहेंगी कि कन्हैया जैसे बच्चे की माँ होकर के यशोदा कितनी निर्दयी थी कि जरा से मटके के लिए इतने प्यारे बच्चे को रस्सी से बांधी, छड़ी दिखाई। बेटा उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना, मन में कोई बात मत लगाना, मथुरा जाकर के ये बात किसी को मत बताना। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैया ये बात तो मैं सबको बताऊंगा कि तूने मुझे बांधा था, तूने मुझे बांधा था, ये बात मैं सबको बताऊंगा। क्यों लाला, तू सबको बताएगा, सब लोग तेरी मैया की बुराई करेंगे, तुझे अच्छा लगेगा? भगवान ने कहा मैया मेरे रहते रहते तेरी बुराई कोई नहीं कर सकता, और इसमें तेरी बुराई नहीं है, इसमें तो तेरी बड़ाई है। कैसे? अरे माँ मुझे बांधने की ताकत किसी में नहीं है। अरे कोई मजबूत से मजबूत लोहे की सांकल ला करके भी मुझे बांधना चाहेगा ना,
तो नहीं बांध सकेगा। वो तो तेरी प्रेम में इतनी ताकत थी, तेरी भक्ति में इतनी ताकत थी कि तूने मुझे उखल से बांध लिया, वरना मुझे दूसरा कोई कभी नहीं बांध सकता। मैया कृष्ण और यशोदा गले लग करके रो रहे। भगवान ने कहा कि मैया बस आज्ञा दे, जाने दे, क्योंकि आज अगर मैं नहीं गया तो फिर मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। भगवान माता से आज्ञा लेकर के रथ पर सवार हुए हैं। बोले चाचा जी रथ को आगे बढ़ाइए। माँ से विदा लेकर के भगवान रथ पर सवार होकर चल पड़े हैं। यमुना जी का किनारा आया। अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जमुना जी में डुबकी लगा लेते हैं, संध्या वंदन कर लेते हैं, चलिए। भगवान ने कहा कि चाचा जी अभी तो हम बच्चे हैं, हमारा जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, हम संध्या वंदन नहीं करेंगे, आप अकेले जाइए, डुबकी लगा के आइए, संध्या वंदन करके आइए। अक्रूर जी महाराज ने कहा जैसी आपकी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। यमुना जी का जल अमृत के समान मीठा है, मरकत मणि के समान नीला है। उसी नीले जल में अक्रूर जी महाराज ने डुबकी लगाई है। जैसे ही डुबकी लगाए क्या देखते हैं, कृष्ण और बलराम यमुना जी के अंदर बैठे हुए हैं। डुबकी लगा दी पहले, अक्रूर जी से पहले डुबकी लगा दी। अक्रूर जी ने सोचा कि दोनों बालक कितने बदमाश हैं। मैं पूछा कि साथ में चलो तो मना कर दिए, और अब मेरे से पहले डुबकी लगाए बैठे। ऊपर उठ करके देखे तो दोनों के दोनों कृष्ण और बलराम रथ में बैठे हुए हैं। बुद्धि चक्कर खा गई, फिर डुबकी लगाए तो क्या देखते हैं, साक्षात शेष नाग की शैया है, और उस शेष नाग की शैया पर साक्षात श्री हरि नारायण विराजमान है। देवता, किन्नर, गंधर्व, सुर, चारण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी महाराज की आंखों में आंसू छलक आए। दोनों हाथ जोड़कर अक्रूर जी महाराज भगवान के चरणों पर गिर पड़े। नेत्र के आंसू को पोंछते हुए बड़ी सावधानी से गदगद वाणी से अक्रूर जी महाराज ने कृष्ण भगवान की स्तुति किया है। स्तुति करते हुए अक्रूर जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया में आपकी माया ने जाल फैलाया हुआ है, और जो उस माया के जाल में फंस जाते हैं वे नर नारी, मैं और मेरा, तू और तेरा, किसके चक्कर में बोलो, मैं और मेरा, तू और तेरा। ये तेरा मेरा के चक्कर में जो फंस गया, समझ जाओ वो भगवान की माया के चक्कर में फंस गया। मैं अरु मोर तोर तै माया, यही बस कीने जीवन निकाया। अरे ये तेरा मेरा छोड़ो भाई, ज्यादा उसके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, कुछ हाथ नहीं है। अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो तेरा मेरा के चक्कर में फंस जाते हैं वो सारी जिंदगी परेशान रहते हैं, उनको कहीं सुख नहीं मिलता, कहीं चैन नहीं मिलता, कहीं आनंद नहीं मिलता, वे हमेशा तड़पते रहते हैं। और जो आपके चरणों में अपना मन सच्चे भाव से लगा देते हैं वह नर नारी, चाहे उनके पास धन रहे चाहे मत रहे, घर रहे चाहे मत रहे, संपत्ति रहे चाहे मत रहे, फिर भी वो नर नारी अपने मनुष्य जीवन का सच्चा फल प्राप्त कर लेते हैं, सच्चा सुख प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि सच्चा सुख तो केवल भगवान ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने से ही मिलता है। ये लिख के ले लो ये बात कि मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे
पल छिन छिन की, बिनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपका भजन चलता रहे, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। हो चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, 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 चाहे चारों ओर अंधेरा 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 हो। हे प्रभु, एक के बाद एक संकट भले मेरी जीवन में आता रहे, हाँ? कुछ रास्ता समझ में ना आए, जिधर देखो जिधर देखो बस अंधकार ही अंधकार दिखे। तब पर भी मेरा मन विचलित ना हो और आपके चरणों में समर्पित रहे, ये कृपा। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, 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 रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, है ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। हो चाहे मेरी सब संसार बन, चाहे मेरी सब संसार बने, सारी दुनिया दुश्मन बन जाए, बनने दो, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाए, एक एक दिन संघर्ष बन जाए, जो भी संकट आए, जो भी विपत्ति आए, जो भी भटकाव आए, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर
भले मेरी मृत्यु भी निकट आ जाए, लेकिन उस समय भी रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है बल छिन छिन की, विनती है पर छिन छिन की, रहे ध्यान चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़े सच्चे मन से अक्रूर जी महाराज ने भगवान की स्तुति किया है। उनकी स्तुति सुन करके भगवान प्रसन्न होकर के अक्रूर जी महाराज को आशीर्वाद दिए। अक्रूर जी महाराज भगवान का दर्शन प्राप्त करके जमुना जी से बाहर आए। जब रथ के निकट आए, भगवान ने पूछा, अरे चाचा जी बहुत देर लगा दी डुबकी लगाने में, कहाँ चले गए थे? क्या देखा आपने अंदर, इतनी देरी लगा दी आने में? अक्रूर जी ने कहा हाथ जोड़कर कि प्रभु, मैंने जो कुछ भी देखा है एकमात्र आपको ही देखा है, आपके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं देखा। भगवान ने कहा चाचा जी आप पर प्रसन्न होकर मैंने आपको अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, विलंब मत करिए, जल्दी चलिए। तुरंत अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के पहुंचे हैं मथुरा के दरवाजे पर। भगवान ने कहा चाचा जी बस रथ यहीं रोक दीजिए, हम लोग आगे पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने रथ को रोका, बोले प्रभु पहले मेरे घर चलिए। भगवान बोले अभी नहीं, पहले मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो करूंगा, पहले मैं कंस को मारूंगा, उसके बाद अपने रिश्तेदारों से मिलूंगा, उससे पहले। तुरंत अक्रूर जी महाराज चले गए। भगवान मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। एक धोबी नजर आया, कंस के कपड़े लेके जा रहा था। भगवान ने उससे वस्त्र मांगे। धोबी ने कहा अरे जंगल में रहने वालों, गैया चराने वालों, तुम लोग राजा महाराजा का कपड़ा कभी देखते हो जो पहनोगे? जाओ यहाँ से। अगर कंस को पता लग गया कि तुम लोगों ने उनका कपड़ा छुआ है तो कंस तुम लोगों को जेल में डाल देगा। भगवान बोले ये वही धोबी है जो राम अवतार के समय मेरे पीछे पड़ा था, वही धोबी आज कृष्ण अवतार में भी मेरे पीछे पड़ा है। उस समय तो मैं कुछ कर नहीं सका, लेकिन आज हिसाब लेता हूँ। एक तमाचा मारे, धोबी धड़ाम से गिर गया, बेहोश मर गया। उसके जितने साथी थे वो भी सब वस्त्र के गट्ठर वहीं पटक के चले गए, भाग गए डर के मारे। भगवान कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों की मंडली के साथ जो कपड़ा जैसा समझ में आया उल्टा सीधा लपेट करके आ गए। उल्टा सीधा कपड़ा लपेट लिए। एक दर्जी का घर पड़ा, उस दर्जी ने काट छांट करके कृष्ण और बलराम को वस्त्र पहना दिया। बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान। भगवान ने दर्जी को लक्ष्मी का आशीर्वाद दिया। थोड़ा और आगे गए, सुदामा माली का घर आया। हाँ? ये सुदामा दूसरा है ना, जो भगवान का सखा सुदामा है वो कल आएगा। ये मथुरा का माली है, इसने माला, फूलों की माला लेकर के आया है, ठाकुर जी को पहना दिया है। माला पहन करके भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। थोड़ी देर और आगे बढ़े, थोड़ा दूर चले, कुब्जा नजर आई है। अथ प्रजन राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छयान्तिं प्रहसन रसप्रदः। हरे नमः। कुब्जा को देखते ही भगवान ने कहा अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? ये चंदन किसके लिए तुमने लिया है? ये चंदन हमें दे दो देवी, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान को देखते ही कुब्जा का मन भगवान में समर्पित हो गया। कुब्जा ने कहा हे प्रभु, ये चंदन
ये अंगराग, ये इत्र मैं कंस के लिए ले जा रही हूँ, लेकिन आप दोनों से बढ़कर के इस चंदन का दूसरा कोई अधिकारी नहीं है। ऐसा बोल करके कुब्जा ने वो चंदन ठाकुर जी को लगा दिया, इत्र ठाकुर जी को लगा दिया। आप चंदन लगा करके, इत्र लगा करके भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान ने सोचा कि मैं किसी से कुछ लेता हूं तो बदले में देता भी, कुब्जा को क्या दूं? कुब्जा के पास तो सब कुछ है, इसका चेहरा भी बड़ा सुंदर है, लेकिन इसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा है, कुबड़ी है। एक काम करता हूं, आज इसका कुबड़ गायब कर देता हूं। अपने एक पैर से भगवान कुब्जा के दोनों पैरों को दबाए, अपनी 2 उंगली को कुब्जा की ठुड्डी में लगा करके थोड़ा सा झटका दिए हैं, कुबड़ गायब। देवता गण आते हुए बड़ी सुंदर स्त्री बन गई। कुब्जा ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु मेरे घर चलिए। भगवान बोले देवी अभी नहीं, पहले मैं कंस को मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे घर किसी न किसी दिन अवश्य आऊंगा। आगे बढ़े, मथुरा की स्त्रियों को पता लग गया श्याम सुंदर आ रहे हैं, अटारियों पर खड़ी हो गई हैं। जल्दी जल्दी में एक स्त्री एक ही आंख में अंजन लगाई, दूसरी आंख में अंजन लगाना भूल गई। उसकी सहेलियों ने देखा कि ये एक ही आंख में अंजन लगाई है, हंसी उड़ाने लगी। तो वो स्त्री भी कम नहीं थी, उसने कहा कि अरे सखियों, ये अंजन लगाना, ये सजना, ये संवरना सारी जिंदगी चलता रहेगा, ये एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दिन तैयार हुए उसके बाद जन्म में दोबारा कभी तैयार नहीं, वो तो रोज का काम है। लेकिन आज के दिन भी अगर मैं अपनी आंखों में अंजन लगाने बैठी रहती तो ये निरंजन जो मेरे घर के सामने से जा रहा है, इस निरंजन का दर्शन नहीं हो पाता। खूब फूल बरसाया है मथुरा की स्त्रियों ने ठाकुर जी के ऊपर। मथुरा की सड़क हीरे की बनी हुई थी, रत्न की बनी थी, मणि माणिक्य की बनी थी सड़क। कोई ये डामर और सीमेंट की सड़क नहीं थी मथुरा की, मणि माणिक्य की सड़क थी। इसीलिए तो भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मणि माणिक्य की सड़क है, कुछ भी कहो, मणि माणिक्य दिखने में भले अच्छा हो, लेकिन होता तो कड़ा है, कहीं भगवान के पैरों में ना गड़ जाए। इसीलिए मथुरा की स्त्रियों ने खूब फूल बरसाया, खूब फूल बरसाया, और ठाकुर जी फूल पर चल करके आए। मथुरा वासियों से पता लगाए कि धनुष यज्ञ कहाँ हो रहा है। धनुष यज्ञ के मंडप में गए हैं, धनुष को उठाए 2 भागों में तोड़ दिए, एक भाग बलराम जी लिए, एक भाग कृष्ण भगवान लिए, और जितने राक्षस थे वहां पर सबका संहार कर डाले। देवता गण गण धुंध भी बजाते हुए फूल बरसा रहे हैं। अब भगवान मथुरा के बाहर जहां नंद बाबा का शिविर लगा था उसमें आकर विश्राम कर रहे हैं। रात हो गई लेकिन भगवान भोजन कर चुके, तब पर भी उनको नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि गोपियों को भी नींद नहीं आ रही है। गोपियां ठाकुर जी को याद करके रो रही हैं, तारे गिर रही हैं। आज रात नहीं नींद परी, वो चितवन वो रथ की बैठन, जब अक्रूर की बाह धरी, आज रात नहीं नींद परी। भगवान की याद करते करते गोपियों ने रात गुजार दिया। गोपियां को नहीं सोई हैं, भगवान भी नहीं सोए, लेकिन कंस भी नहीं सोया, पूरी रात जागा। क्यों? क्योंकि कंस जानता था जिस दिन ये धनुष टूटेगा उसके अगले दिन मेरी मौत निश्चित है। तो जिसको पता हो कल मैं मरने वाला हूं तो रात में उसको नींद आएगी। कंस की भूख प्यास सब खत्म, नींद उड़ गई। अरे आईने में भी देख रहा है,
अपने आप को नहीं देख रहा है, भगवान ही नजर आ रहा है। थोड़ा सा भी खटका होता है, देखता है डर जाता है, भगवान नजर आता है। जित देखूं तित श्याम, यही तो स्थिति है। कंस की भी यही हालत है, जिधर देख रहा है भगवान दिख रहा है। सवेरा हुआ, कंस ने दंगल का कार्यक्रम प्रारंभ करवाया है। अपने राज सिंहासन पर आकर के बैठा, दंगल प्रारंभ होने वाला है। सभी मथुरावासी दंगल को देखने के लिए आ गए, नंद आदि गोप भी आ गए हैं। सभी अपनी अपनी यथा योग्य स्थान पर बैठे हैं। इतने में कृष्ण भगवान और बलराम जी दंगल के मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। उसी समय कुबलया पीड़ नाम का हाथी उस दंगल के मैदान के दरवाजे पर खड़ा था। उसने कृष्ण भगवान पर आक्रमण किया है। कृष्ण और बलराम उस कुबलया पीड़ हाथी को मार डाले और मार के उसके एक एक दांत को उखाड़ लिए। एक दांत को भगवान कृष्ण ने पकड़ा, एक दांत को बलराम जी ने पकड़ा। खून का छिट्टा उड़ा है। खून का छिट्टा कृष्ण और बलराम के ऊपर आया तो ऐसा लग रहा है कृष्ण और बलराम वृंदावन से होली खेल के आ रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जोर से जयकारा लगाओ, होली के रसिया की जय हो। कल होली खेलना है कि नहीं आप, है ना? फूलों की होली खेलनी है भाई, ज्यादा रंग वंग मत लाना, 2-5 किलो ही लाना, उससे ज्यादा मत लाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। 2-5 किलो कम है यहाँ के लिए। नहीं, केवल फूलों की होली खेली जाएगी कल। भागवत समाप्ति के बाद चौथी के बाद फूलों की होली खेली। अब भगवान कुबलया पीड़ हाथी के दांत को रख करके चले आ रहे हैं। जब भगवान दंगल के मैदान में प्रवेश कर रहे, उस मैदान के चारों ओर जितने नर नारी बैठे थे उन्होंने भगवान को देखा तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। मल्ला नाम नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जितने पहलवान वहां बैठे थे उन पहलवानों को भगवान वज्र कठोर शरीर वाले बहुत बड़े पहलवान दिखाई दे रहे हैं। जो स्त्रियां वहां बैठी थी उन्हें भगवान साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। नंद आदि गोपों को भगवान अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े बड़े राजा वहां बैठे थे उन्हें भगवान चक्रवर्ती राजा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो अज्ञानी वहां बैठे थे उन्हें भगवान विराट स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, ताकि उन अज्ञानियों का अज्ञान मिट जाए और वे भगवान को भगवान मानने लग जाएं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी तैसी भगवान दंगल के मैदान के बीचों बीच आए हैं। चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम को ललकारा है। दोनों भाइयों ने चाणूर और मुष्टिक का काम तमाम किया है। बाकी पहलवान दौड़े दौड़े आए। कृष्ण और बलराम एक एक पहलवान को पटक पटक कर मार रहे हैं। देवतागण प्रसन्न हो रहे हैं, साधु संत ब्राह्मण प्रसन्न हो रहे हैं, नंद आदि गोप प्रसन्न हो रहे हैं। कंस परेशान हो गया। कंस ने अपने सैनिकों से कहा, अरे सैनिकों, नंद के दोनों लड़कों को मेरे राज्य से बाहर निकाल दो। नंद की संपत्ति हड़प लो, नंद को जेल में बंद कर दो, वसुदेव को फांसी पर लटका दो, मेरे पिता को भी फांसी पर लटका दो। जब इस प्रकार कंस बोल रहा था उसी समय भगवान उसके ऊंचे मंच पर चढ़ गए। भगवान को अपने सामने देखते ही कंस तलवारबाजी करने लगा। भगवान पीछे से कंस को पकड़ करके धक्का दिए हैं। ऊंचे मंच से नीचे आकर के कंस गिरा और उसी के ऊपर ठाकुर जी कूद पड़े। और जैसे ही भगवान कंस के ऊपर कूदे, कंस के शरीर की चटनी बन गई। कंस मर गया।
देवता गणगुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन कंस के मारे जाने के बाद भी भगवान कंस के मरे हुए शरीर के बालों को पकड़कर उसे पूरे मैदान में घसीट रहे थे, घर 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 घसीट रहे थे। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान ने ऐसा किया। जब कंस मर चुका था तो उसके मरने के बाद भी भगवान ने उसके मरे हुए शरीर को क्यों घसीटा? सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन, अगर कोई एक बार भगवान का अपमान करता है भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त का अपमान करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। इस कंस ने भगवान की माता जी देवकी के बालों को पकड़ करके खींचा था, घसीटा था। उसी का बदला लेने के लिए आज भगवान उस मरे हुए कंस के बालों को पकड़ करके उसे घसीटे। देवता गण गंध में बजाते वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जब कंस मारा गया, कंस की पत्नियां रो रही हैं, भगवान ने मामियों को चुप कराया, दौड़ करके गए, अपने माता पिता वसुदेव के कारागार को खोल दिया, वसुदेव देवकी को प्रणाम किया। वसुदेव देवकी पीछे हट रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमारी संतान नहीं हैं, आप तो भगवान हैं। भगवान ने तुरंत अपनी पुत्र हितैषिणी माया का प्रयोग किया। वसुदेव देवकी सारी बात भूल गए, कृष्ण और बलराम को गले से लगा लिए। भगवान कृष्ण बलराम जी वसुदेव जी को लेके बाहर आए हैं। वसुदेव जी ने नंद बाबा का खूब सम्मान किया और अनेकों भेंट सामग्री देकर के वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा वापस वृंदावन अकेले आ गए। यशोदा मैया ने पूछा कि मेरा लाला कहाँ है? नंद बाबा बोले, यशोदा तेरा लाला तो मथुरा में ही रुक गया, वापस नहीं आया। मैया बोली, अच्छा कब आएगा? बोला है कितने दिन बाद आएगा? भगवान कितने दिन बाद आएंगे? नंद बाबा बोले, मैं ये पूछना ही भूल गया यशोदा कि वो कितने दिन बाद आएगा। बस वो इतना बोला कि मैं आऊंगा। आदमी लोग को वैसे भी एक एक बात समझाना पड़ता है कि ऐसा हुआ फिर कैसा हुआ, ये बोल देते तुम नहीं, दिमाग इतना चलता ना। मैया बोली, अरे बोला आएगा तो पूछ तो लेते कितने दिन में आएगा। नंद बाबा बोले, मैं पूछा ही नहीं, भूल गया। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे गोविंद गोपाल, राधे 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 गोविंद गोपाल, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे गोविंद राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद 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 गोपाल, राधे। यमनपुरवासिनम, उज्जैन में रहने वाले सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के 64 दिन और रात में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके ठाकुर जी वापस आए हैं। जरासंध जो कंस का ससुर था, 23 अक्षौणी विशाल सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण और बलराम सामने आए हैं। जरासंध ने ललकारा, कृष्ण और बलराम अकेले ही जरासंध की विशाल सेना का संहार कर डाला। अंत में जरासंध बचा, बलराम जी उसे मारने लगे। भगवान ने कहा, रुको रुको भैया, इसे मत मारना। बोले क्यों? इसे छोड़ दो, ये दोबारा आक्रमण करेगा। इसे मार दोगे ना
पृथ्वी में कहां कहां पर राक्षस है, एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा। इसे छोड़ो, ये सारे राक्षसों को बटोर बटोर के आएगा, हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हम पर चढ़ाई करेगा। हम लोग बढ़िया घर बैठे बैठे सफाई करेंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आराम से घर में बैठो। ये आक्रमण करेगा, इसके राक्षसों को मार डालो। इसे क्यों मारते हो? इसे छोड़ दो, इसे अपमानित करके छोड़ो, ताकि ये और जल्दी आए आक्रमण करने। छोड़ दिए। जरासंध दोबारा आक्रमण किया कुछ महीनों बाद 23 अक्षौणी सेना लेकर के। भगवान उसकी सारी सेना को संहार कर डाला, केवल उसको जिंदा छोड़ दिया। ऐसा करते करते कुल मिलाकर के जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। हर बार भगवान उसकी सेना को मारते, उसको छोड़ देते, हर बार। अब जब 18वीं बार आक्रमण करने आना है, तब उसके आने के 3 दिन पहले 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना को लेकर के कालयवन आया है। भगवान ने सोचा इधर जरासंध आक्रमण करने वाला है और इधर कालयवन भी आ गया। ऐसे में अगर हम कालयवन से युद्ध करते रहे तो पीछे से जरासंध आक्रमण कर देगा, हमारी प्रजा को संकट में डाल देगा। इसके लिए भगवान ने रातों रात समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। बोलिए द्वारिकापुरी की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। वैकुंठ लोक से आई हुई 48 कोस की ये भूमि है। उसी द्वारिका में रातों रात भगवान मथुरा वासियों को ले गए। मथुरा वासी सवेरे उठे, बोले हम कहाँ हैं? द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? द्वार कहाँ से ही उसका नाम पड़ गया द्वारका। सबके पीछे लॉजिक, ऐसे नहीं कुछ भी हो जाए। अपनी चीजों को जाने रहो, प्राचीन नाम है। तो रातों रात भगवान अपनी मथुरा वासियों को लेकर के मथुरा से द्वारका में शिफ्ट कर दिए। अब इधर कालयवन आक्रमण किया है, भगवान उससे युद्ध नहीं किए, पीठ दिखा करके दौड़े, एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा के भीतर एक तपस्वी सो रहे थे। भगवान अपना पीतांबरी उस तपस्वी को उड़ा दिए और खुद छिप गए। कालयवन आया, देखा कि कन्हैया मुझसे छिप के यहाँ पीतांबर ओढ़ के सो रहा है, एक पैर मारा। वो तपस्वी उठे और जैसे उन तपस्वी ने कालयवन को देखा, कालयवन जल के भस्म। अब भगवान सामने आए। उस तपस्वी ने भगवान को प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि को नाम स पुमान ब्रह्मन कस्य किम वीर्य एवच कस्मात् गुहाम ततः शिष्ये किम तेजो यवनार्दन। हे प्रभु, वो तपस्वी कौन थे? गुफा में तपस्या क्यों कर रहे थे? सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन, मानधाता के वो पुत्र थे, इक्ष्वाकु उनका नाम था, देवताओं के सेनापति थे। युद्ध करते करते थक गए, युद्ध में विजय हुई। देवताओं ने पूछा क्या चाहिए वरदान में? मुचकुंद ने कहा कि सोना चाहता हूं प्रभु, बहुत थक गया, बिल्कुल कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे, मैं बस सोना चाहता हूं। देवताओं ने कहा तथास्तु, कोई तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा और जो भी तुमको उठाएगा तुम्हारे देखते ही जल के भस्म हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ये बात जानते थे, इसीलिए भगवान कालयवन को नहीं मारे, अपना हाथ गंदा नहीं किए। मुचकुंद के देखते ही कालयवन जलकर भस्म हुआ। भगवान आए, मुचकुंद ने भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। मुचकुंद जी महाराज निकले हैं, तपस्या करे हैं, लेकिन मुक्त नहीं हुए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म में उन्होंने कई शिकार खेले थे, इसीलिए उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। नरसी भगत बनकर के आए। नरसी मेहता की कथा सुनते हो कि नहीं? नानी बाई का मायरो, नानी बाई का मायरा, वही ये नरसी भगत की कथा है। मुचकुंद ही नरसी भगत बनकर के आए और भगवान की भक्ति की। अब इधर भगवान गुफा से बाहर निकले, 3 करोड़ जो म्लेच्छों की सेना खड़ी थी उसको जलाकर भस्म कर दिए और जरासंध आया, युद्ध करने ललकारा है ठाकुर जी को। ठाकुर जी पीठ दिखा करके भागे। भगवान ये भी लीला कर रहे हैं। रण छोड़ नाम पड़ गया है भगवान का।
प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने कहा दोनों भाइयों को इसी पर्वत में जला के राख कर दो, आग लगा दो उस पहाड़ पर। सैनिकों ने पर्वत पे आग लगाया, पर्वत जलने लगा। कृष्ण और बलराम ऊपर ही ऊपर छलांग लगाए, ऐसी छलांग लगा सीधा द्वारिकापुरी में आकर के बलराम जी का विवाह रैवत की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ है। उनकी अलग कथा है, क्योंकि जो रैवत है वो तो दूसरे मनवंतर में हुए थे। इधर इस मनवंतर के वो नहीं, लेकिन वो अपनी लड़की के लिए वर खोजने चले गए ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मा जी से मिलने में थोड़ी देर हो गई और बोले कि प्रभु मैं आपसे मिलने इसीलिए आया था कि आप मेरी लड़की के लिए कोई योग्य वर बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो रैवत, जितने देर तुम यहाँ इंतजार किए उतने देर में पृथ्वी में कई मनवंतर बीत गया, ना तुम्हारे कुल का कोई बचा है ना खानदान का कोई बचा, तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, अभी बलराम जी ने अवतार लिया है, वही तुम्हारी कन्या के लिए योग्य वर है, उनके साथ तुम अपनी बेटी का ब्याह कर देना। फिर रैवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी बलधाम बलराम जी के साथ में किया है। और इधर कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ में संपन्न हुआ। राजा परीक्षित ने कहा भगवान मैंने सुना है कृष्ण भगवान का विवाह राक्षस पद्धति से हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने रुक्मिणी का अपहरण करके ब्याह क्यों किया, ये मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन, जबरदस्ती भगवान ने रुक्मिणी का अपहरण नहीं किया, रुक्मिणी ने खुद कहा था कि मेरा हरण करके ले जाओ और मुझसे ब्याह करो। ये कथा मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु। तब सुखदेव स्वामी जी कहे कि भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणीं रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। हरे नमः। ये प्रश्न महाराज परीक्षित ने पूछा है। राक्षस विधि से जो भगवान ने ब्याह किया वो क्यों किया, ये कथा मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि देखो राजन, भगवान ने अगर अवतार लिया है तो इसका मतलब लक्ष्मी ने भी अवतार लिया होगा। लक्ष्मी ही रुक्मिणी बन करके भीष्मक के यहाँ अवतार लिया। विदर्भ के राजा थे भीष्मक, इनकी एक पुत्री थी और 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, उसके 4 छोटे भाई थे, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मांगद और रुक्ममाली। 5 भाइयों की इकलौती बहन रुक्मिणी बड़ी लाडली थी। बचपने से रुक्मिणी भगवान के भक्तों के मुख से कृष्ण कथा सुनती थी और कृष्ण कथा सुन करके रुक्मिणी ने भगवान को मन ही मन अपना पति मान लिया था। इधर जब रुक्मिणी थोड़ी बड़ी हुई और रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता लगा कि मेरी बहन कृष्ण से प्रेम करती है, तो रुक्मी जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया, क्योंकि रुक्मी कृष्ण भगवान से ईर्ष्या करता था। जब रुक्मिणी को पता लगा कि मेरा विवाह मेरे भैया ने शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, रुक्मिणी व्याकुल हो गई। एक पंडित जी को बुलाई, चिट्ठी लिख करके दी और बोली कि हे पंडित जी जल्दी जाइए, चिट्ठी द्वारिकाधीश के पास पहुंचाई। पंडित जी महाराज चले द्वारिकापुरी पहुंचे। द्वारिका में भगवान अपने सिंहासन पर विराजे। पंडित जी महाराज को आया हुआ देख करके उठ करके खड़े हो गए हैं। भगवान अपने सिंहासन पर पंडित जी को बिठाए और पंडित जी के चरणों के पास में स्वयं बैठे और बोले कि महाराज बताइए आपके आगमन का क्या कारण, मैं आपकी क्या सेवा करूं। संतोषी ब्राह्मणों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ब्राह्मण को अगर कुछ चाहिए तो मुझसे मांगे, ब्राह्मण जो मांगेगा मैं दे दूंगा। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं।
पंडित जी ने चिट्ठी दे दी और कहा कि हे प्रभु, रुक्मिणी महारानी ने आपके लिए ये चिट्ठी भेजी है। भगवान ने कहा कि पंडित जी आप ही पढ़िए। पंडित जी बोले कि दूसरे की चिट्ठी पढ़ना अच्छी बात नहीं, शिष्टाचार नहीं है। भगवान ने कहा अरे पंडित जी आपसे क्या छिपा है, पढ़िए। पंडित जी चिट्ठी पढ़ रहे हैं और चिट्ठी में रुक्मिणी ने साफ साफ लिख दिया है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम् रूपं त्रिशां त्रिशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपं मे हरे नमः। रुक्मिणी ने साफ साफ कह दिया कि हे प्रभु, बचपने से आपकी कथा सुनती आई हूँ। कथा सुनते सुनते मेरे सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं। मैंने मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं या तो आपसे विवाह करूंगी, अन्यथा जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन दूसरे के साथ किसी के साथ विवाह नहीं करने वाली। आपके रहते रहते अगर शिशुपाल मेरा स्पर्श कर गया, मेरा तो छोड़ो, मेरे वस्त्र का भी स्पर्श अगर शिशुपाल ने किया तो ये आपके लिए कलंक की बात होगी। भगवान आइए, मेरा हरण करके ले जाइए। जैसे जंगल का राजा सिंह अनेकों जानवरों के बीच से अपना शिकार छीन के ले जाता है, वैसे ही आप आइए और इन अभिमानी राजाओं के बीच से मेरा हरण करके ले जाइए। रुक्मिणी ने सारी बात बता दी कि हमारे यहाँ रिवाज है, ब्याह के एक दिन पहले ब्याही जाने वाली कन्या गिरजा देवी के मंदिर जाती है, आप उसी समय आना, मेरा हरण करके ले जाना। भगवान बोले ठीक है पंडित जी, ऐसा ही होगा, क्योंकि रुक्मिणी मेरे से जितना प्रेम करती है उतना ही प्रेम मैं भी रुक्मिणी से करता हूं। तुरंत भगवान पंडित जी को रथ पर बिठाए रातों रात द्वारिका से विदर्भ में आ गए। बलराम जी महाराज पता किए कन्हैया कहाँ गया, अकेले चला गया, मेरे को नहीं बताया। जब कन्हैया अकेले निकला है तब किसी न किसी संकट में फंस गया। बचपने में काली नाग को मारने के लिए अकेले चला गया था, संकट में फंस गया था। आज फिर अकेले गया है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। पीछे पीछे बलराम जी यादवों की विशाल चतुरंगिणी सेना लेकर के आए हैं विदर्भ। चतुरंगिणी सेना लेकर बलराम जी आए। कृष्ण और बलराम का बड़ा सुंदर स्वागत किया भीष्म ने। शिशुपाल को पता लगा, जरासंध को पता लगा कि कृष्ण आ गए हैं, बलराम भी आए हैं। जरासंध अपना माथा फोड़ने लगा। शिशुपाल ने पूछा कि क्या हुआ भाई, माथा क्यों फोड़ रहे हो? जरासंध बोला कि अरे मैं इतनी कोशिश किया कृष्ण और बलराम को मारने की, 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार सोचा कि मर गए दोनों के दोनों भाई, लेकिन नहीं, आए हैं तुम्हारे विवाह में। ध्यान रखना शिशुपाल, अगर कृष्ण और बलराम आए हैं तो इतना मतलब समझ जाओ कि अब तुम्हारी शादी अच्छे से नहीं होने वाली। कोई ना कोई झगड़ा तो जरूर होगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, तैयार रहो लड़ने के लिए। अगले दिन सवेरे जब रुक्मिणी महारानी गिरजा देवी के मंदिर जाने लगी, शिशुपाल ने दोनों तरफ सैनिकों को तैनात कर दिया। जैसे ही रुक्मिणी महारानी पीली साड़ी पहने हुए, पायजेब बजाते हुए, मंद मंद चाल से चलते हुए राजमहल से निकली, और पायल की आवाज जब सैनिकों ने सुनी और रुक्मिणी महारानी की जो काली काली घुंघराली अलके लटक रही थी, उन्हें जब सैनिकों ने देखा, हो गए गोल,
दिमाग गोल हो गया। इतनी सुंदर रुक्मिणी महारानी, सारे के सारे सैनिक होश खो बैठे। दिखाने के लिए जोश में भर के तलवार लेके खड़े हैं। होश नहीं है, कोई होश नहीं, केवल जोश। ध्यान रखना, बिना होश के जोश किसी काम का नहीं, और बिना जोश के होश ये भी किसी काम का नहीं। दोनों बराबर होना चाहिए। सैनिकों में खाली जोश भरा है, होश नहीं है। मंद मंद चाल से चलती हुई रुक्मिणी महारानी गिरजा देवी के मंदिर में पहुंची, पूजा करी, प्रणाम करी, बोली कि माता मेरा विवाह कृष्णचंद्र के साथ ही कराना। माता ने आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी महारानी जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, जैसे ही रुक्मिणी महारानी मंदिर से बाहर निकली, तुरंत श्याम सुंदर सभी अभिमानी राजाओं के मस्तक पर सर रख करके आए हैं। रुक्मिणी के हाथ को पकड़कर अपने रथ पर बिठाए, और सबके सामने ही देखते भगवान रुक्मिणी महारानी को लेके चले गए। देवतागण दंड बजाते हुए फूल की वर्षा। सैनिक जोश में भर के खड़े हैं। एक भी सैनिक ने विरोध नहीं किया, चू से चा नहीं किया, चुपचाप खड़े हैं, देख रहे हैं, कोई विरोध नहीं किया भगवान का। जरासंध आया, चिल्लाया, अरे मूर्खों, तुम लोगों को यहाँ खाली खड़े रहने के लिए बोला था क्या? तुम्हारी आंख के सामने वो कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गया, तुम लोग क्या कर रहे थे? जाओ, रोको। अब सैनिकों को होश आया। सैनिकों ने बोला, अरे अरे अरे, ले गयो, ले गयो, ले गयो। शिशुपाल बेचारा रह गयो, रह गयो, रह गयो। घनघोर संग्राम हुआ है। यादवों की विशाल सेना शिशुपाल और जरासंध के सैनिकों का संहार कर रहा है। अंत में रुक्मिणी का भाई लड़ने के लिए आया है। भगवान से तलवार से मारने लगे। रुक्मिणी भगवान के पैरों को पकड़ ली, रोते रोते बोली, हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे महाबाहो, मेरे भैया को मत मारिए, ये आपको शोभा नहीं देगा। भगवान बोले, तलवार निकाल लिया हूं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। एक काम करता हूं, आधी दाढ़ी, आधी मूछ और सर का आधा बाल मोड़ दिए रुक्मिणी का। रुक्मिणी के भाई आधा बाल साफ कर दिए, आधा रहने दिए। रथ के चक्के से उसे बांध करके कृष्ण भगवान रुक्मिणी को लेकर चले गए। इधर बलराम जी आकर के भगवान को बोले कि भाई रुक्मिणी तुम्हारा रिश्तेदार लगता है, इसकी बहन से तुम्हारा ब्याह होने वाला है, क्या लगेगा भगवान का? रुक्मिणी क्या लगेगा? रुक्मिणी क्या लगेगा भगवान का? अरे बड़ा है, 1.5 साल। भगवान बोले 1.5 साल का है, बढ़िया, छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। अब भगवान द्वारिका में आकर के ब्याह करने की तैयारी कर रहे हैं। वृंदावन में चिट्ठी भेज लिए मैया के पास, शादी है मेरी, आना है आपको। नंद बाबा चिट्ठी पढ़े, बोले अच्छा, इतना बड़ा हो गया, अपनी मर्जी से ब्याह कर रहा है, ना हमसे पूछा, ना हमें बताया, चिट्ठी भेज रहा है। हम नहीं जाने वाले, हमारी बहू के लिए हम जो जो रखे हैं सब भेज देते हैं, हमें नहीं जाना इसके साथ। नाराज हो गए। भगवान बोले, भैया शादी तो होती रहेगी, पहले मैया और बाबा को मनाओ। भगवान ने रथ हाँकते हुए वृंदावन आया और आकर के नंद और यशोदा को मनाए, रथ पर बिठाए, और रथ पर बिठा करके भगवान अपनी मैया को, अपने बाबा जी को द्वारिकापुरी लेकर के आए हैं।
और धूमधाम से द्वारिकापुरी में कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो रहा है। बोलो रुक्मिणी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। ब्रह्मा जी ने आकर के कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह करवाया है, क्योंकि इन्हीं ब्रह्मा जी ने भंडीर वन में कृष्ण और राधा रानी का विवाह करवाया था। लोग कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ। अरे जाके वृंदावन में भंडीर वन में देखो, सबूत मिल जाएंगे तुम्हें। कृष्ण और राधा रानी का विवाह भंडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा कराया गया था। वही ब्रह्मा जी आज आकर के कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह करवाए हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। रुक्मिणी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। आज दूल्हा बने नंदलाल हो आज दूल्हा बने नंदलाल हो। छवि प्यारी लगे लाल हो, छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। प्यारी लगे अति प्यारी लगे। प्यारी लगे अति प्यारी लगे। लगे अति प्यारी लगे। प्यारी लगे अति प्यारी लगे। ब्रह्म बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। लाल हो, छवि प्यारी लगे। ये आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। प्यारी लगे अति न्यारी लगे। प्यारी लगे अति प्यारी लगे। हाँ, बाजा आने वाला है, बारात निकाल लेना, लेकिन उसके पहले आपके जो नेकचार हैं अपना नेकचार पूरा कर लो भैया, विलंब मत करो, अपना नेकचार करते रहो, उसके बाद बारात भी निकाल दो। प्यारी लगे अति न्यारी लगे। प्यारी लगे अति प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। वाम भाग में रुक्मिणी सोहे। वाम भाग में रुक्मिणी सोहे। देखी देखी नर नारी मोहे। देख नर नारी मोहे। अद्भुत अद्भुत शोभा विशाल हो, बड़ी प्यारी लगे। बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा 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 बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। प्यारी लगे अति न्यारी लगे। प्यारी लगे अति प्यारी लगे। प्यारी लगे के अति न्यारी लगे। प्यारी लगे अति प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। आज दूल्हा बने नंदलाल हो, छवि प्यारी लगे। छवि प्यारी लगे। छवि प्यारी लगे। अति न्यारी लगे। छवि प्यारी लगे। छवि प्यारी लगे। छवि प्यारी लगे। छवि प्यारी लगे। बड़े दुल्हा सरकार की जय हो। दुल्हन सरकार की जय हो। दूल्हा बने हैं नंदलाल। श्री राधे हरि बोल। जय हो। जय हो।
जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल श्री राधे, दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी, गोरी गोरी, गोरी गोरी, गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। रुक्मिणी गोरी नारी है, श्याम सुंदर कैसे हैं? श्याम वरण नंदलाल श्री राधे, श्याम वरण नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, श्याम वरण नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली। रुक्मिणी महारानी तो भैया महल वाली है, और श्याम सुंदर क्या वाले गैया चरावे नंदलाल, गैया चरावे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, चरावे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, गैया चरावे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, चरावे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं,
का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल श्री राम। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी पहने मोतियन माला। रुक्मिणी पहने मोतियन माला। रुक्मिणी पहने मोतियन माला। रुक्मिणी पहने मोतियन माला। मोतियन माला। मोतियन माला। मोतियन माला। मोतियन माला। रुक्मिणी पहने मोतियन माला। रुक्मिणी पहने मोतियन माला। मोतियन माला। मोतियन माला। मोतियन माला। मोतियन माला। दूल्हा बैजंती माँ। दूल्हा बैजंती माँ जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बैजंती माँ जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। ओ के जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल। दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। आंख में मत लगाओ भैया हल्दी। बच के हरी आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। ओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
लगाई। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। पहनी चूड़ी चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसी बरहु दुल्हा कबू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबू न टूटे, अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे श्याम नाम की, कृष्ण नाम की श्याम नाम की, कृष्ण नाम की, श्याम नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, लगाई रे कृष्ण नाम की। आज मेरे श्याम की शादी, जय हो जय हो। ऐसा लगता है मुझे, ऐसा लगता है मुझे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी, बधाई हो। बड़ी है खूब जोड़ी, कृष्ण को बड़ी की जोड़ी, बड़ी है खूब जोड़ी, कृष्ण को बड़ी की जोड़ी, बड़ी है खूब जोड़ी, कृष्ण को बड़ी की जोड़ी, बड़ी है खूब जोड़ी, कृष्ण को बड़ी की जोड़ी, बड़ी है खूब जोड़ी, कृष्ण को बड़ी की जोड़ी, बड़ी है खूब जोड़ी, कृष्ण को बड़ी की जोड़ी। संसार की साथी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, आज 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 मेरे श्याम की शादी है। जय हो।
चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। राधा का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। रुखमणी का दिल दीवाना लगता है। ओ राधा का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। रुखमणी का दिल दीवाना लगता है। ओ रुखमणी का दिल दीवाना लगता है, रुखमणी का दिल दीवाना लगता है। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। रुखमणी का दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। रुखमणी का दिल दीवाना लगता है, रुखमणी का दिल दीवाना लगता है, रुखमणी का दिल दीवाना लगता है। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। रुखमणी का दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है। रुखमणी का दिल दीवाना लगता है। ऐसा लगता है मुझे सरकार की शादी है, शादी है। आज मेरी जान की शादी है, आओ मेरी जान की शादी है। आज मेरी जान की शादी है, आज मेरी जान की शादी है। आज मेरी जान की शादी है, आज मेरी जान की शादी है। भगवान आपको तो रोज आशीर्वाद बेटा हेलो हेलो हेलो। चलो भाई, हमारे माता जी का फरमाइश है सीजी भी आओगी तो आओ पुनः सीरियल बाई शादी का विवाह रस्म करते हुए और सीजी में बाबा
पे चढ़ के चढ़ के हो देव नारायण हो देव नारायण परवा में रोने रो तोरे बादल तुमरा बड़े बाबा दूध तोरे बादल तुमरा तिले वो चढ़त है मोरे बागे वो बिहारी के मोरे बागे वो बिहारी के बड़े बाबा तोरे बादल भला बड़े बाबा तोरे बादल भला तिले वो चढ़त है तिले वो चढ़त है मोरे डुडू बड़े बड़े मोरे डुडू बड़े बड़े बाबा बोल भाग बिहारी लाल की जय। पटवा बाजी उल्हा उल्हा दिखे दिया दिखे पटवा बाजी उल्हा उल्हा दिखे कन्हैया के बलपिया बुढ़ा बुढ़ा कन्हैया के बलपिया बुढ़ा बुढ़ा अमर कान्हा वाले हमें दुल्हा जी चलो दीदी देखे न जाओ ना चलो भैया देखे न जाओ ना मोरे कान्हा वाले हमें दुल्हा जी चलो दीदी देखे न जाओ चलो भैया देखे न जाओ मोरे कान्हा वाले हमें दुल्हा जी चलो भैया देखे न जाओ
देखे न जाबो चलो भैया देखे दीदी देखे न जाबो चलो भैया देखे न जाबो चलो संगी देखे न जाबो चलो दीदी देखे न जाबो और काका बने हम दुल्हा जी चलो दीदी देखे न जाबो चलो भैया देखे न जाबो और काका बने हम दुल्हा जी चलो भैया देखे न जाबो चलो दीदी देखे न जाबो चलो भैया देखे न जाबो। चलो अब की जजमान परिवार के द्वारा जो रुक्मिणी चढ़ौतरी का संकल्प होने जा रहा है उसके बाद और भजन लेना। बैंड वाले भैया भी आ गए हैं, थोड़ी बारात भी घूम लेना। पहले जजमान परिवार मंच पर आ जाए, अभी केवल जजमान परिवार मंच पर आ जाए। जजमान परिवार, राजपूत परिवार, सुशील भैया उनका परिवार, बाकी भक्तगण मंच पर जजमान परिवार के द्वारा रुक्मिणी शादी की चढ़ौतरी होने वाली है।
जिस किसी भक्त को भी टिकावन करना हो वहाँ पे कर सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जजमान परिवार के द्वारा सुंदर रुक्मिणी विवाह का प्रछन टिकावन किया गया, आभूषण भेंट किया गया, वस्त्र भेंट किया गया, पात्र भेंट किया गया, सब कुछ दान किया गया है और अभी उसका संकल्प हुआ है। मंच से बोलूंगा हमारी बहन दुर्गा राजपूत की याद में, जो लक्ष्मी राजपूत हमारे सुशील भैया और उनका परिवार जो भिड़े हुए हैं, और आप सबके आगमन से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई है। भागवत भगवान आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी प्रकार से यजमान परिवार और आप सभी भगवत भजन में लगे रहें, भगवान की सेवा में लगे रहें और भगवान आपकी सारी मंगल मनोकामनाओं को पूर्ण करें। माता अन्नपूर्णा भंडार को सदा भरा पूरा रखे, लक्ष्मी नारायण सदैव घर में वास करें, धन भी आए, उत्तम बुद्धि भी आए और भगवान की सेवा में अग्रसर रहें, दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे और भगवत भजन करते हुए लोक और परलोक को बनाएं। यजमान परिवार के जितने भी पितर हैं सब के सब मुक्त हो जाएं, तृप्त हो जाएं और इस परिवार के ऊपर सदैव अपना मंगलमय आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो, दुल्हा सरकार की, दुल्हन सरकार की। अब यजमान परिवार के बाद जो भी भक्तगण प्रचंड टिकावन करना चाहे मंच पर आकर के भी कर सकते हैं। और बाजा भी आ गया है, बारात घूम के भी आ जाना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, और मुकुट बंसी वाले की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बचे हरे वो अच्छी हार, बचे हरे कोने तोला कहूँगा किया वो नोनी कोने तोला कहूँगा, दाई तोला कहूँगी अच्छी हार, बचे हरे वो अच्छी हार, बची हरी सदा तोला कहूँगा कि हम सदा तोला
बरतिया बरतारी खड़े हैं बरतिया कदम तरी खड़े बरतिया यही धरमल धरमो आहा बोरोदाई यही धरमल धरमो आहा बोरोदाई यही धरमल धरमो सगा होगे बेटी मोर कोरागे सगा होगे बेटी मोर कोरागे सगा करती बेटिया पोटे सगा होगे बेटी मोर कोरागे सगा करती बेटिया बेटी मोर कोरागे सगा हाँ जी, अभी बारात निकलने वाली है, बारात से घूम के आओ, उसके बाद आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेके जाना। बाजा वाले भैया आ जाएंगे, बैंड वाले जो भैया हैं आ जाओ, आ जाओ। एक और बड़ी बहुत अच्छी सूचना, देखिए बाबा से निवेदन था, बाबा ने आज और मंदिर के लिए अच्छा सहयोग दिलवा दिया है। मैं मंच से आभार देना चाहूंगा हमारे खिलावन साहू जी, 1100 रुपए का इन्होंने भेंट दिया है आज। मणिक चंद साहू जी 50 रुपए दिए, चलो जो भी है। और रुद्रांश तिवारी जी के द्वारा 3001 रुपए का सहयोग आया है चार धाम मंदिर के निर्माण के लिए। यजमान परिवार को और तिवारी परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद है मंच से। और ताराबाई राठौर ने भी 2100 रुपए का सहयोग दिया है, बहुत सारा आशीर्वाद है। इनके द्वारा जो सहयोग आ रहा है, जो थोड़ा मोड़ा काम बचा है वो भी संपन्न हो जाएगा। और भी मैं निवेदन करूंगा, तो कुछ लगता है भैया लोग आ गए, देख लें, जो भी लग रहा है मिलजुल करके भिड़े। एक सामुदायिक मंदिर है, सबका मंदिर है, बहुत पुराने हमारे भोले बाबा विराजे हैं। जितना भी उनका काम बचा है जल्दी से जल्दी संपन्न हो। हाँ, देखो राम जी जब पुल बनाए थे, बड़े बड़े वानर बड़ी बड़ी चट्टान लेकर आए थे, लेकिन छोटी जो गिलहरी थी उसने भी सोचा सहयोग करूं। वो बेचारी अपने जितनी शक्ति उतनी भक्ति, उसने सहयोग किया। राम जी किसी के ऊपर हाथ नहीं रखे, लेकिन उस गिलहरी के ऊपर उन्होंने अपना हाथ रखा था। तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति इस मनुष्य को जरूर करना चाहिए। ज्यादा कम के बारे में मत सोचो, जो तुम्हारी जितनी शक्ति उतनी भक्ति, अपनी श्रद्धानुसार अवश्य सहयोग दो। मंदिर निर्माण का कार्य है, बहुत अच्छा रहता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलिए, चार धाम मंदिर के सामने से होते हुए बैंड आ चुका है, बाजा आ चुका है, बाजा में जाएंगे, बारात में घूम के आएंगे, उसके बाद आरती करेंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे। बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। उतरते जाएंगे प्रसाद लेके।
कृपया मन कैसे विधाता गढ़े गढ़ना गढ़ना सगे बेटी होंगे शगपो घर में बैठे हमें ले ले जब बेटी ससुरा हो रीता हो गए अंगना बेटी सुना हो गए अंगना वो कैसे विधाता गढ़े गढ़ीना गढ़ीना सके बेटी हो गए शगपो कैसे विधाता गढ़े गढ़ीना गढ़ीना सके बेटी हो गए शगपो घर में बैठे हमें ले ले जब बेटी ससुरा हो घर में बैठे हमें ले ले जब बेटी ससुरा रीता हो गए बारात में जाएंगे और आके आरती करेंगे, फिर प्रसाद भी लेंगे। रीता हो गए अंगना बेटी सुना ना हो कैसे विधाता गढ़े गढ़ेना गढ़ेना सके बेटी हो गए शगपोना कैसे विधाता गढ़े गढ़ेना गढ़ेना सके बेटी हो गए शगपोना दुख पिराला शहर बेटी मैया के अक्षरा पातो दुख पिराला शहर बेटी मैया के अक्षरा पातो अगरी घर के जाए लोटी सगमा पीला पातो अगरी घर के लगाए लोटी सगमा पीला पातो और सूरत पिया देखे दुलौरे रतिया और सूरत देखे दुलौरे रतिया लागे तट के छूटत हे परा आही कैसे बेईमान हो लागे तट के छूटत हे परा आही बेरा कैसे बेईमान हो रीता हो गए अंगना सुना हो गए अंगना रीता हो गए अंगना सुना हो गए अंगना कैसे विधाता गढ़े गढ़ेला गढ़ेला सके बेटी हो गए शगपोला कैसे विधाता गढ़े गढ़ेला गढ़ेला सके बेटी हो गए शगपोला सके बेटी हो गए शगपोला सके बेटी हो गए शगपोला बारात जाए
आ जाएंगे, आरती की तैयारी करेंगे। हरिओम 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 हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे आरती में सम्मिलित होंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती प्रारंभ होने वाली है। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। चंद्रमा मनसो जातं जग्यो सूर्यो रजायत सोत्रां धायुष प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी जय हो। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। गले गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला। बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद लाला। नंद के आनंद नंद लाला। गगन
बनमाली लखन में ठाड़े बनमाली भवन सिया कस्तूरी चंद्र की ललित शब्द श्यामा प्यारे की गिरधर मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट विरसे कनकमय मोर मुकुट विरसे देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बचे मधुर वाली अतुल ललियों पर कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रकट भई जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मन और श्री सकल मन हारिणी श्री गंगा स्मरण से स्मरण से होत मोह भंगा बसी जटाए धन अभी चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल जगतेनो चमकती उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन बेनो बाज रही वृंदावन बेणु चहु किसी को भगवान बेनो जहो निश गोपी ग्वाल धेनु असत बिंदु चांदनी सतत भव तेर सुनते दुखियारे की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर गजरिए मुक्ति पथ ये पट में भेजने वाला नव तो जगने वाला रामन ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में जनियारा नवजोत जलाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यहाँ जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सात गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगपति खोल सन्मार्ग दिखाने वाला
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हन सरकार की जय हो। बड़े ही धूमधाम से आज आप सबने रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्णचंद्र जी के विवाह के उत्सव को मनाया। जो जो ठाकुर जी के विवाह में नृत्य कर लिया वो अब दुनिया को अपने इशारे पर नचाएगा, उसे दूसरा कोई नचा नहीं सकेगा। कल सर्वप्रथम सुदामा चरित्र की कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी, फिर भागवत धर्म का वर्णन होगा, 24 गुरुओं की कथा का वर्णन होगा, सुखदेव स्वामी जी का गमन, महाराज परीक्षित जी को मोक्ष, गोलोक धाम की प्राप्ति, वहीं पर समापन किया जाएगा। जजमान परिवार के द्वारा मुख्य चढ़ोतरी की जाएगी और उसके पश्चात में फूलों की होली कल खेलना है। कल भागवत जी समापन, चढ़ोतरी के बाद फूलों की होली खेलेंगे और आरती करके प्रसाद बांटेंगे। और परसों सवेरे 8 बजे दुर्गा राजपूत के नाम से जो आयोजन हुआ है, उनकी बरसी पूजा सवेरे 8 बजे की जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय हो। और 2 बजे के करीब से भंडारा हवन के बाद परसों हवन, गीता प्रवचन, तुलसी वर्षा, उसके पश्चात भंडारा प्रसादी रहेगा। आप सभी नियम पूर्वक आए हैं, कल भी आइए और परसों भी आकर हवन में सम्मिलित होइए, गीता दान कीजिए, तुलसी वर्षा कीजिए। गीता पुस्तक तो आपको यहीं मिलेगी और उसके बाद में हवन में सम्मिलित होकर के भोग भंडारा प्रसादी पाइए। और भागवत भगवान इसी प्रकार से हमारे गुड़ियारी के ऊपर कृपा बरसाते रहे। इस गुड़ियारी में बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, हुए हैं, होते रहेंगे और इसी प्रकार से भागवत भगवान सबके ऊपर अपना कृपा प्रसाद बनाए रखें। भगवत भक्ति में सबका मन लगा रहे, बाल बच्चे खूब पढ़े लिखें और धर्म भी कमाएं, धन कमाने के साथ साथ धर्म भी कमाएं और भागवत जी का आशीर्वाद बना रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि पदमन्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्रयतु पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुषयान् तदा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराटति तरप्येश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजाति करवीररसालपुष्पे बिलवप्रवाल तुलसीदलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। अत श्रीमंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी श्री राधिका महारानी की जय हो। श्री गोपाल लाल की जय हो। सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव महाराज की जय हो। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव।
बांके बिहारी लाल की जय। शावरे सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। शावले सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, 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 दिल दीवाना हो गया, तो दिल दीवाना हो गया, दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया।
दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाला तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल से दीवाना हो गया मुरली वाला तेरा, दीवाना हो गया मुरली वाला तेरा। चल